हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? फटी फटी आ रही है क्या? लिख लो। एक क्विक रिकैप दे देता हूं जो कल मैंने पढ़ाया था आपको। रिंग एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, प्लस एम माइनस एम का। और तुम कहाँ थे? हाँ, 4 दिन कचहरी 1 दिन मकान करोगे तो हो गया सिलेक्शन फिर। ऊपर वाले बैच में मैंने बोल दिया, वो ज्यादा शोर मचा रहे थे कल की क्लास में। मैंने बोल दिया मैं जीओसी के बाद पढ़ाऊंगा नहीं। अभी सबकी हालत खराब होता है। प्रैंक नहीं था वो, सही है वो। कोई और टीचर आएगा मुझसे बेहतर, है ना? हमेशा हीरे को, आपको पता है ना, जौहरी को हीरे की पहचान होती है ना? तो मुझे हीरे की पहचान है, मुझसे बेहतर मिल जाएगा। ठीक है। कौन मैम? मेरे बाद तुम मैडम से ही पढ़ोगे? चलो भाई चलो, नेक्स्ट। अभी जो है वो पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन आज स्टार्ट करना है, बट एक क्विक रिकैप जो कल हमने पढ़ा था, जो शायद आपके लिए कंफ्यूजिंग था, पता नहीं क्यों था। देखो, हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था मीजोमेरिक इफेक्ट इन बेंजीन रिंग, यही पढ़ा था। मीजोमेरिक इफेक्ट बेंजीन में कहां कहां लगता है, ये हम पढ़ लेते हैं। बेटा शांत हो जाइए। मीजोमेरिक इफेक्ट इन बेंजीन हमने लास्ट इफेक्ट पढ़ा था, और इसमें 4 केसेस पढ़े थे। एक तो नॉर्मल बेंजीन, एक प्लस एम, एक माइनस एम, एक हाइड्रोजन लगा के, ये 4 केस पढ़ा था। एक एक करके बात करते हैं। मान लो मैं नॉर्मल बेंजीन आपको देता हूं। नॉर्मल बेंजीन है तो क्या यहां पे आपको नजर आ रहा होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? अगर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यानी कि यहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो किससे रिएक्शन करना चाहेगा? पॉजिटिव से। पॉजिटिव यानी कि क्या ये इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करना चाहेगा? तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रोफाइल कहां आके रिएक्शन करेगा? कहीं पे भी। भाई ये तो हर पोजीशन सेम है ना, जैसा ये वैसा ये वैसा ये वैसा ये वैसा ये वैसा है, तो सारे सेम है, तो कहीं पे भी आके रिएक्शन कर सकता है। अब आपका, मान लो मैं इसको न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करा दूं, तो क्या कभी करेगा? नहीं, क्योंकि यहां पे नेगेटिव है, यहां पे नेगेटिव है, रिपल्सन हो जाएगा। रिपल्सन से बॉन्ड नहीं बनता है, अट्रैक्शन से बॉन्ड बनता है। तो इसलिए बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव में इलेक्ट्रोफाइल ही रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल नहीं करता है। तो बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव में ओनली इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन होगा। ये बात समझ में आ गई है? ठीक है। कहीं पे भी हो सकता है क्योंकि सारे कंडीशन, सारे पोजीशन सेम है। अगर मैं इसी बेंजीन में, कल मैंने आपको बताया था, मान लो प्लस एम लगा देता हूं। मान लो मैंने बेंजीन में लगा दिया यहां पे O माइनस। ठीक है। तो कल मैंने रेजोनेंस कराया था और बताया था कि पहली बार माइनस यहां आएगा ऑर्थो पे, फिर माइनस यहां आएगा, और फिर माइनस ऑर्थो पे जाके, यही बताया था। अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाना चाहूं, मान लो इसका मैं हाइब्रिड बनाता हूं, वो रेजोनेंस नहीं कर रहा हूं, सीधा हाइब्रिड बनाऊं, तो बेंजीन का हाइब्रिड ऐसा हो जाएगा, यहां पे डॉट 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 आ जाएगा। ऑक्सीजन पे माइनस था तो डेल माइनस आएगा, ऑर्थो और पैरा पे, कार्बन पे आ जाएगा डेल माइनस। तो प्लस एम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है ना। प्लस एम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है ना। O माइनस ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिया ना बेंजीन को। तो प्लस एम ने एक काम किया है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया है। प्लस एम ने क्या किया है? इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कहां पे? ऑर्थो पेरा पे ना। क्या देखो, मेटा पे कोई चार्ज आया है, तो मेटा पे चार्ज नहीं आया तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ा है। प्लस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, लेकिन कहां बढ़ाता है? ऑर्थो पेरा पे। अच्छा, सेम
मेटा पे कोई चेंज नहीं है, जैसा है वैसा है, ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ। ठीक है, अगर मान लो अब मैं इसको इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराता हूं, अब मैं इलेक्ट्रोफाइल, कई लोग यहां कंफ्यूज हो जाता है कि सर यहां पे न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन होगा क्या? चलिए जल्दी से बता दो। बिल्कुल नहीं होगा भाई, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव हमेशा इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन देंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है, ये नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन कर जाएगा, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, अब इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन होगा तो कहां बॉन्ड बनाएगा? ऑर्थो पेरा पे या मेटा पे? ऑर्थो पेरा पे बनेगा, यहां यहां यहां। अब एक और मेजर डाउट आता है कि सर इलेक्ट्रोफाइल यहां भी तो माइनस है, यहां भी तो जुड़ सकता था। भाई ये बेंजीन डेरिवेटिव है तो यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है। अभी आप बोल रहे हो ऑर्थो पेरा पे लगेगा, भाई यहां भी तो माइनस है। अगर वहां पे आप बॉन्ड बनाओगे तो क्या O माइनस खत्म हो जाएगा? अगर एक बॉन्ड बनाओगे तो O माइनस खत्म हो जाएगा। और हम पढ़ते हैं नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल रहता है, तो स्टेबल है उसको छेड़छाड़ नहीं करते, वो स्टेबल है उसको वैसे ही रहने दो। ये अनस्टेबल है, नेगेटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले, इसके कंपैरिजन में तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अनस्टेबल है, तो इसलिए यहां पे बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन पे बॉन्ड नहीं बनेगा। सारा का सारा बॉन्ड कहां बन रहा है? ऑर्थो पेरा पे। तो एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं आपके पास कि माइनस सॉरी प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप में इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड कहां बनाएगा? ऑर्थो पेरा या मेटा? ऑर्थो पेरा बनाएगा। तो इसी वजह से इसको बोला जाता है प्लस एम ग्रुप क्या है? ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग है। प्लस एम ग्रुप में, प्लस एम में इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल कहां बॉन्ड बना रहा है? ऑर्थो और पैरा। और डायरेक्टिंग जब वर्ड आ गया ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसका समझना है कि इलेक्ट्रोफाइल जहां बॉन्ड बना रहा होगा वो है डायरेक्शन का मतलब। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहां बॉन्ड बना रहा है। इलेक्ट्रोफाइल मेक्स बॉन्ड, और इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड वहां क्यों बना रहा है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज है। अच्छी बात हो गई, ऑर्थो पैरा। नेक्स्ट, क्या ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन है या फास्ट रिएक्शन है? क्योंकि अपोजिट चार्ज का रिएक्शन है, अट्रैक्शन होगा, तेजी से होगा ये रिएक्शन, तो क्या ये फास्ट रिएक्शन है? तो अगर फास्ट रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफाइल का, तो बोलते हैं कि प्लस एम ने रिंग को क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया। जब भी फास्ट रिएक्शन हो जाए, तो फास्ट रिएक्शन क्यों हो रहा है ये भी सोचो। क्योंकि रिंग पे नेगेटिव चार्ज था, रिंग पे नेगेटिव चार्ज था, तभी तो प्लस चार्ज को फास्टली इसने बॉन्ड बना लिया। अगर ये नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो फास्ट बॉन्ड नहीं बनता। तो नेगेटिव चार्ज किस वजह से आया? प्लस एम की वजह से। तो प्लस एम ग्रुप में रिंग को नेगेटिव चार्ज दिया, यानी कि एक्टिवेट कर दिया, और एक्टिवेट कर दिया तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है? चलिए, इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं, मान लो माइनस एम लगा देता हूं, बोर्ड पे देखिएगा, भी लिखना नहीं है। मान लो मैंने माइनस एम लगा दिया, तो माइनस एम में पोलर पाई बॉन्ड आ गया, माइनस एम आ रहा है। ठीक है, अब इसका मैं हाइब्रिड बनाता हूं, तो माइनस एम इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन ले लेगा? तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो देखो क्या यहां पे एक बार पाई बॉन्ड आया था, एक बार यहां पाई बॉन्ड आया था, यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, यहां पे क्या यही था? हाइब्रिड क्या इसी तरह से बना हुआ है? ऑक्सीजन पे क्या एक बार माइनस आएगा और कार्बन पे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और ये हाइब्रिड आपके पास बन गया। इस तरह से हमने कल हाइब्रिड बनाया होगा। अब मुझे बताओ, प्लस एम ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया है या कम कर दिया है? तो क्या मैं सेम लॉजिक अब यहां लगा सकता हूं? सॉरी प्लस एम नहीं, माइनस एम। माइनस एम ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया या कम कर दिया? कम कर दिया। दोबारा ही कर लेते हैं। माइनस एम ने डिक्रीज कर दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे? एट ऑर्थो पैरा। ओपी लिख देता हूं, ऑर्थो पैरा। अच्छी बात है। अब माइनस एम ग्रुप में ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूं? इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करा रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन नहीं करता है। कई लोगों को लगता है सर पॉजिटिव चार्ज आ गया माइनस रिएक्शन कर जाएगा, नहीं भाई, बेंजीन का नेगेटिव चार्ज ज्यादा है ना, तो बेंजीन का नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, 3 पाई बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा माइनस चार्ज है, ज्यादा माइनस चार्ज है तो ज्यादा रिपल्सन कर जाएगा। तो आप बेंजीन से डिसाइड करोगे कि कौन इलेक्ट्रोफाइल आएगा कि न्यूक्लियोफाइल आएगा, बाहरी ग्रुप से प्लस चार्ज से डिसाइड नहीं करोगे। तो बेंजीन इसको रेपेल करने लगता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन नहीं आएगा। अभी के लिए इतनी बार तो मैंने क्लास में बोली दिया है कि बेंजीन आए या बेंजीन का डेरिवेटिव आए, इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन नहीं होता है।
चाहे कहीं भी आप पढ़े, आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगा वहां भी इलेक्ट्रोफाइल का ही रिएक्शन होगा, आपको मैं हेलो एल्केन हेलो ओरिन में पढ़ाऊंगा वहां भी इलेक्ट्रोफाइल का ही रिएक्शन होगा, अल्कोहल फिनॉल ईथर में फिनॉल में वहां भी बेंजीन आ जाएगा, वहां भी आपके पास सेम रिएक्शन होगा। ठीक है, आइए अब देखो माइनस एम ने डिक्रीज कर दिया, अब माइनस एम के पास अगर इलेक्ट्रोफाइल आया तो क्या ये ऑर्थो पैरा पे लगने देगा? क्या रिपल्सन हो जाएगा ना, प्लस का प्लस से रिपल्सन हो गया, तो क्या इस बार ये इलेक्ट्रोफाइल को कहां बॉन्ड बनवाएगा? तो जहां इलेक्ट्रोफाइल को बॉन्ड बनवाता है क्या उसी को डायरेक्टिंग लिख देते हैं? मेटा डायरेक्टिंग। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल मेक्स बॉन्ड एट मेटा, तो इसलिए जो माइनस एम होता है वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को कहां बॉन्ड बनवा दिया? मेटा पे। अच्छा, माइनस एम ग्रुप, अब पता करते हैं ये रिएक्शन फास्ट हो रहा है स्लो हो रहा है? प्लस का प्लस के साथ रिएक्शन स्लो हो रहा है ना, तो होगा रिएक्शन बट इसके कंपैरिजन में स्लो होगा। स्लो क्यों हुआ? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि माइनस एम आया। तो क्या माइनस एम ने पॉजिटिव चार्ज लाके रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया, और रिंग डीएक्टिवेट हो गया तो रिएक्शन स्लो हो गया, इसीलिए माइनस एम वाले को क्या बोलते हैं? रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। रिंग डीएक्टिवेटिंग। अच्छा, एक और चीज, क्या प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप है? भाई प्लस एम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि प्लस एम आपका ईडब्ल्यूजी कैटेगरी का है? नहीं, ईडीजी कैटेगरी का है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। क्या माइनस एम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहा जाएगा? तो इट इज ईडब्ल्यूजी, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, समझ में आया? यही 4 कंडीशन थी, रिएक्शन में बार बार काम आएगा। ठीक है, इसके बाद अच्छा ये बंद हो गया है। अच्छा, अगर मान लो लास्ट केस मैंने कल पढ़ाया था, अगर मान लो आपके पास हैलोजन हो, हालांकि हैलोजन तो क्या एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, लेकिन समझते हैं हैलोजन में आपके पास मान लो यहां पे मैंने एक्स लगा दिया, ठीक है, ClBr+, क्लोरीन तो कभी प्लस से माइनस में शो नहीं करता है, ClBr+, तो क्या इस बार आपको समझ आ रहा है कि एक्स के पास हैलोजन लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो क्या प्लस एम शो करेगा? ठीक है, तो लिखिएगा इट शोज प्लस एम, अच्छी बात है। और देखिए क्या ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की कैटेगरी में आता है, तो क्या ये खींचेगा भी, यानी कि माइनस आई भी शो करेगा। भाई प्लस एम भी है क्योंकि लोन पेयर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है तो माइनस आई भी है, तो दोनों ही दिखाता है। लेकिन जब आपको डोमिनेंट इफेक्ट देखना है, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कौन है? माइनस आई। इन केस ऑफ हैलोजन माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस एम। इन केस लगेगा दोनों, आप ये नहीं कह सकते कि सब प्लस एम खत्म हो गया ना, लोन पेयर है डोनेट करेगा, बट दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है? माइनस आई। तो इसीलिए लिखवाया जाता है कि जब भी आपको हैलोजन दिख जाए, हैलोजन के केस में माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस एम। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए ये माइनस आई है, माइनस आई स्ट्रॉन्ग है और प्लस एम भी लग रहा है, तो देखना ध्यान से इसमें होता क्या है। अगर 100 के इफेक्ट से ये डोनेट कर रहा है तो 110 के इफेक्ट से खींच रहा होता है, समझने का फिगर है बस ये। मान लो 100 के इफेक्ट से वो बेंजीन को लोन पेयर दे रहा है, तो माइनस आई में 110 के इफेक्ट से खींच रहा है। ओवरऑल बहुत कम का गैप होता है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। दोनों ऑलमोस्ट बराबर का इफेक्ट है, बट माइनस आई हल्का सा ज्यादा लग जाता है। अच्छा, ओवरऑल क्या ये खींच रहा है? भाई दे भी रहा है ले भी रहा है, क्या ये ओवरऑल खींच रहा है? इसीलिए बोल देते हैं माइनस आई डोमिनेट करेगा। अच्छा, ओवरऑल खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ? तो हैलोजन के केस में क्या लिख दोगे? या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, ये ओवरऑल इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा ना, क्योंकि माइनस आई हल्का सा ज्यादा लग जाता है प्लस एम से, तो क्या ये डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अच्छी बात है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, क्या यहां पे प्लस एम भी लग रहा था? तो प्लस एम लग रहा था तो ऑर्थो पेरा पे माइनस भी गया होगा, तो भले ही आपके पास ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डिक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल डिक्रीज कर रहा है, बट क्या ऑर्थो पेरा पे माइनस भी लगा होगा क्योंकि प्लस एम है? ऑर्थो पेरा पे माइनस भी लगा होगा क्योंकि प्लस एम लग रहा है, तो ये क्या हो जाता है? दिस इज
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब रिंग एक्टिवेट होगा या डीएक्टिवेट होगा? रिंग एक्टिवेट होगा या डीएक्टिवेट होगा? ओवरऑल क्या हो रहा है? माइनस आई लग रहा है, माइनस आई लग रहा है तो प्लस चार्ज आ जाएगा, रिंग डीएक्टिवेट कर देगा, ओवरऑल रिंग डीएक्टिवेट होगा। हाँ, एक एक करके, एक एक करके पहले इनका डाउट बताते फिर आप पे आते हैं। कल जो है, आज में आपको कंफ्यूजन है वो भी क्लियर करेंगे। अब आइए, ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग कैसे हुआ? ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग इस वजह से हुआ क्योंकि यहां प्लस एम भी तो लग रहा है, प्लस एम लग रहा है तो लोन पेयर दे रहा होगा, लोन पेयर दे रहा होगा, क्या ऑर्थोपेरा पे माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? ऑर्थोपेरा पे। अच्छा, डिक्रीज लिख दिया, सॉरी, यही पूछ रहे थे क्या तुम लोग? ओवरऑल तो प्लस एम से इंक्रीज कर रहा है ना, ओवरऑल से तो प्लस एम से इंक्रीज कर रहा है, बट है क्या वो माइनस आई डोमिनेट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बोलते हैं उसको। ठीक है, हाँ हाँ, क्या मैंने वही समझाया आपको कि भाई अगर 100 से दे रहा है तो 110 से खींच रहा है, ऑलमोस्ट सेम है, हल्का सा माइनस आई ज्यादा हो जाता है, तो ना यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, लेकिन अगर आपको नेगेटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लिख लीजिए, सही जवाब दिया, देखो लिखा हुआ है इसलिए बढ़ रहा है। हाँ, और कोई डाउट मन में? कैसे बढ़ रहा है भाई? अगर प्लस एम शो करेगा तो क्या माइनस चार्ज ऑर्थोपेरा पे जाएगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थोपेरा बढ़ गया? इसीलिए कल बोला था, इतना सवाल जवाब से बढ़िया है लिख दो एक्सेप्शन। याद करके रखना है, याद करके रखना है कि इन केस ऑफ हेलोजन माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस एम, बट अगर इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन आई तो ऑर्थोपेरा पे होगी। बस एक लाइन ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ हेलोजन, बोर्ड पे ध्यान से, इन केस ऑफ हेलोजन माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस एम, बट अगर इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करना है तो वो कहां करेगा? ऑर्थोपेरा पे। ये इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि हेलो एल्केन हेलोरिन में मेरे काम आएगा। रिंग माइनस चार्ज है ना ऑर्थोपेरा पे, तो एक्टिवेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ओवरऑल, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप रख लीजिए एक्सेप्शन है भाई, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक्सपेरिमेंटल है भाई, कैसे पता चला एक्सपेरिमेंटल है? अगर आपके पास हेलोजन का क्वेश्चन आए माइनस आई से सॉल्व होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल हेलोजन पे रिएक्शन कर रहा है तो ऑर्थोपेरा पे करेगा। बस यही कहानी, इसी से सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। प्लस एम भी दिखा रहा है, माइनस आई भी दिखा रहा है, माइनस आई हल्का सा ज्यादा दिखा रहा है, बस यही है। ठीक है, ये इकलौता ऐसा एक्सेप्शनल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के साथ साथ ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है। हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग हुए, बट ये पहला ऐसा कैटेगरी होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी हो रहा है बट ऑर्थोपेरा हो रहा है। ऑलमोस्ट सेम रहता है प्लस एम की वजह से। माइनस चार्ज कहां आएगा? ऑर्थोपेरा पे। अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लिख लीजिए ड्यू टू प्लस एम। है कुछ चीजें आपने कभी बायो के टीचर से पूछा, माइटोकॉन्ड्रिया व्हाई इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? नहीं, इसीलिए 99% चीजें समझा देते तो 1% चीजें आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। वहां पे उल्टा होता है, वहां 1% चीजें समझाया जाता है, 99% आपको दिमाग में रखना पड़ता है। यार चल क्या रहा है यार, ये हमने कल करा दिया था। अब आपको नेक्स्ट ध्यान से आज आपको पूरे क्वेश्चन के फॉर्म क्वेश्चन ही करना है। अब आपको शांत, अब आपको क्वेश्चन करना है। तुम बात क्या कर रहे हो? क्या हो गया? हाँ, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस या मीजोमेरिक में सबसे पहले आपको देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या आपने इंडक्टिव में देख रखा है? इंडक्टिव में आपने देख रखा है, आगे से नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, क्या आपके पास CH2 प्लस है? और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्लस एम के कि माइनस एम के?
प्लस एम। प्लस चार्ज किसके इफेक्ट से स्टेबल है? प्लस इफेक्ट से। और माइनस इफेक्ट से क्या अनस्टेबल होगा? मैं समझा रहा हूं, समझ जाओ। बाहर कर दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको। सेकेंड केस, अगर आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन है, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन में क्या ये CH2 माइनस आ रहा है, और माइनस चार्ज क्या माइनस इफेक्ट से स्टेबल होगा और प्लस इफेक्ट से अनस्टेबल होगा। अगर आपसे कोई पूछे थर्ड कंडीशन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का मतलब क्या ये कार्बोकेटाइन की तरह ट्रीट होता है? तो कार्बोकेटाइन की तरह ट्रीट होगा तो प्लस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपसे कोई पूछे एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर आपसे कोई पूछे एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने पढ़ा था कि H प्लस को रिलीज कराओ, एनाइन बनाओ, और जिसका एनाइन स्टेबल वो एसिड ज्यादा। यही किया था। H प्लस हटाओ, एनाइन बनाओ, जिसका एनाइन स्टेबल वो एसिड ज्यादा। तो क्या इसकी स्टेबिलिटी कार्बन आयन पर डिपेंड करेगी? और कार्बन आयन के लिए क्या हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? माइनस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपसे पूछा जाए बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ में हमने बोला था जो H प्लस एक्सेप्ट कर पाए, और H प्लस एक्सेप्ट करके क्या आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे आ जाएगा वो। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमने देख रखा है प्लस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हमने इंडक्टिव में ये सेम कहानी पढ़ रखी है। प्लस चार्ज स्टेबल होता है प्लस इफेक्ट से, और माइनस चार्ज स्टेबल होगा माइनस इफेक्ट से। बस यही आपको देखना है। हाँ, क्यों लिख रहा हूं CH2 माइनस, उसका लॉजिक है, बता रहा हूं क्यों। क्योंकि यहां पे लिखना पड़ेगा, वो इंडिविजुअल कार्बन आयन था, इंडिविजुअल फ्री रेडिकल था। अगर आप मैं यहां पे CH3 माइनस लिखा, प्लस एम के लिए क्या डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन, तो कार्बन के 5 बॉन्ड ही बन जाएंगे। अगर अकेले है तो वो 3 हाइड्रोजन आएगा। अगर रेजोनेंस कर रहा है तो डबल बॉन्ड बनाएगा तो 5 बॉन्ड बन जाएगा, इसलिए CH2 लिखा है। ठीक है, यस। बट अगर रेजोनेंस कराओगे तो एक हाइड्रोजन आपको कम करना पड़ेगा। क्यों? रेजोनेंस में एक पाई बॉन्ड आ जाता है। अब आपको एक नोट लिखना है, हालांकि कल हमने शायद लिख लिया होगा, दोबारा लिख लो अगर लिखना है तो, कि हमने अभी तक 2 इफेक्ट पढ़ लिया, मीजोमेरिक और इंडक्टिव। जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, मीजोमेरिक इज ए स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंडक्टिव, ऐसा सोचना है। ठीक है, जब भी आपके पास अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कार्बन आयन फ्री रेडिकल के क्वेश्चन आए, तो आपको क्या सोचना है पहले क्वेश्चन में? मीजोमेरिक। मीजोमेरिक इज ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देन इंडक्टिव। कोई बताएगा क्यों? क्यों? इसमें रेजोनेंस हो रहा है। देखिए ध्यान से, रेजोनेंस से ऐसा नहीं स्टेबिलिटी बढ़ता है। फिर से, क्या यहां पे मीजोमेरिक में डबल बॉन्ड का काम आ रहा था? इंडक्टिव में क्या सिंगल बॉन्ड का काम आ रहा था? 2 बॉन्ड मजबूत है, 1 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड का इफेक्ट मजबूत होगा, खत्म कहानी। वही बात है, ये बॉन्ड टूटेगा तो कंप्लीट चार्ज आएगा, बात एक ही है। मीजोमेरिक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट क्यों है? क्योंकि मीजोमेरिक में आपके पास डबल बॉन्ड की बात हो रही है, और इंडक्टिव में क्या सिंगल सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही थी। यहां पे केवल सिग्मा की बात हो रही है, यहाँ पे सिग्मा प्लस पाई दोनों की बात हो रही है, इसलिए मीजोमेरिक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। तो आज के बाद जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ, पहले क्या सोचना है? मीजोमेरिक। फिर क्या सोचना है? इंडक्टिव। आप क्वेश्चन गलत करोगे तो बस यही करके आओगे, इंडक्टिव लगा के आ जाओगे। पहले मीजोमेरिक सोचना है, फिर इंडक्टिव के बारे में सोचना है। अगर मीजोमेरिक से सॉल्व ना हो तो ही इंडक्टिव काम में लेंगे, क्योंकि इंडक्टिव वीकेस्ट इफेक्ट में से माना जाता है। इंडक्टिव का बहुत बड़ा रोल होता नहीं है स्टेबिलिटी में। चलिए क्वेश्चन करते हैं।
स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन देखेंगे, फिर कार्बोनाइन देखेंगे, फिर रेडिकल देखेंगे, एसिडिक स्ट्रेन, बेसिक स्ट्रेन देखेंगे। आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन डाल दिए हैं टेलीग्राम में, मैंने अपने वाले में भी डाल दिए हैं, जहां से भी उठाना उठा लीजिएगा, कर लीजिएगा बस, ठीक है। इस बार नीट लेवल का क्वेश्चन आएगा, जैसा 2025 में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हल्का ट्विस्टेड पेपर है ना, 2025 का पेपर होगा, इट विल बी लिटिल बिट मोर ट्विस्टेड। तो उसके लिए आज के बाद जितने भी टेस्ट होंगे, सिंपल क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे जो पुराने नीट का पैटर्न रहा है, देयर विल बी लिटिल बिट ट्विस्टिंग, ठीक है। और हर 4 साल में नीट का पैटर्न चेंज होता है, तो ये चौथा साल था अगर आप देखोगे तो, और इलेक्शन के बाद पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आना तय है। इलेक्शन था तो पेपर आसानी बनाया जाता है हर पेपर। अब आपके दिमाग में आएगा कि बिहार का इलेक्शन है, तो बिहार का एग्जाम थोड़ी है जो बिहार का पेपर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है पेपर, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, सिलेबस जो लिखा है वही आएगा, सिलेबस लिखा है रेजोनेंस तक, और रेजोनेंस ही मीजोमेरिक है, तो मीजोमेरिक तक आ रहा है, आइसोमेरिज्म बस, आइसोमेरिज्म एंड जीओसी, देयर लिटिल बिट जीओसी, ऑब्वियसली सिलेबस नहीं देखे हो, यस। हल्का सा ट्रिकी पेपर आएगा, कट ऑफ को नीचे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो एनटीए की फजीयत जो लास्ट ईयर हुई है अगली बार ना हो जाए, इसलिए वो पूरी भरपूर कोशिश करेंगे, हर सब्जेक्ट में 5 to 7 क्वेश्चंस को ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, जिससे कट ऑफ अपने आप नीचे चला आएगा, तो आपके लिए फायदा ही है, राइट। बट अगर आप बहुत अटेंटिव होकर पेपर नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, अगर आप बहुत हल्के ले रहे हैं तो फिर एग्जाम भी आपको हल्के में लेगा, ठीक है, बहुत हल्का नंबर आएगा लेकिन रैंक बड़ी भारी आती है ना। हाँ, क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। देखो, जब भी स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन आए, सबसे पहले दिमाग में चलना चाहिए क्या रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, नहीं लग रहा है, दोनों सेम है। आइए देखते हैं, पहले वाले में देखा पाई सिग्मा चार्ज, यहां मुझे रेजोनेंस दिख गया, क्या यहां रेजोनेंस हो रहा है, तो यहां पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। क्या यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, यहां भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह समझ में आ गया कि रेजोनेंस जहां हो रहा है वो स्टेबल होगा, रेजोनेंस जहां होगा वो स्टेबल होगा। अब 2 और 3 में देखो, क्या ये 2 और 3 में देखोगे, क्या ये बेटा प्लस आई लगा रहा है CH2, भाई sp3 कार्बन प्लस आई लगाता है, क्या यहां भी प्लस आई लग रहा है, ठीक बात है, यहां से सॉल्व नहीं हुआ, तो क्या अगले कार्बन पे जाके देखोगे, तो अगले कार्बन पे देखो क्या ये प्लस आई लगा रहा है, sp3 कार्बन प्लस आई, लेकिन क्या ये sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन है, क्या ये माइनस आई लगा देगा। अब बताओ मुझे, यहां पे प्लस चार्ज को दोनों स्टेबल कर रहे हैं, लेकिन क्या यहां पे एक स्टेबल और एक अनस्टेबल कर दिया, तो क्या 2 ज्यादा स्टेबल है और 3 कम स्टेबल है, आया समझ में। सबसे पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया, सोचा मीजोमेरिक की रेजोनेंस के बारे में, यहां हो रहा था या नहीं हो रहा था, तो मीजोमेरिक वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। अब मीजोमेरिक नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, इसका मतलब क्या सोचना है, इंडक्टिव। इंडक्टिव में सोच लो, जो sp3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो प्लस आई शो करेगा, sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई शो करेगा, तो माइनस आई हो गया अनस्टेबल, प्लस आई वाले क्या हो जाएंगे, स्टेबल। सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पे देखो, क्या पहले वाले में रेजोनेंस हो रहा है, क्या सबको दिख रहा है पहले वाले में रेजोनेंस, क्या सेकंड वाले में रेजोनेंस हो रहा है, सेकंड वाले में रेजोनेंस हो रहा है यहां भी रेजोनेंस दिख गया होगा, पाई सिग्मा चार्ज, यहां भी पाई सिग्मा चार्ज, और वहां भी हो रहा होगा, यहां भी पाई सिग्मा चार्ज, तीनों जगह रेजोनेंस। आंसर नहीं पूछ रहा मैं, सॉल्व समझो पहले। अब देखो ध्यान से, रेजोनेंस तो सब में सेम लग रहा है, मतलब रेजोनेंस या मीजोमेरिक से सॉल्व नहीं होगा, क्या सोचना होगा, इंडक्टिव। क्या इसके जस्ट बगल वाला कार्बन sp2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो क्या ये माइनस आई लगा के अनस्टेबल कर दिया, उससे पूछो। यहां पे माइनस आई लगा के अनस्टेबल कर रहा है, बट एक सपोर्ट भी कर रहा है, एक प्लस आई से सपोर्ट भी हो रहा है। यहां पे देखोगे
इस कार्बोकेटाइन को माइनस आई से अनस्टेबल कर रहा है, बट दो सपोर्ट में है, दो सपोर्ट में है। आए समझ में? अब देखो रेजोनेंस से सॉल्व नहीं हो रहा है, इंडक्टिव से सॉल्व होगा। क्या सबसे ज्यादा प्लस आई से सबसे ज्यादा स्टेबल 3 है, फिर यहां पे एक प्लस आई लग रहा है और यहां पे सारे के सारे माइनस आई लग रहे हैं। क्या 3 to 1 हो रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हल्का सा दिमाग लगाते डिग्री से भी हो जाता, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, बट कोई बात नहीं, आप माइनस आई प्लस आई देख लीजिए। आप देखो थर्ड क्वेश्चन, सबसे पहले दिमाग में क्या सोचना है, रेजोनेंस या मीजोमेरिक? क्या हो रहा है रेजोनेंस? पाई सिग्मा चार्ज रेजोनेंस हो रहा है, इस वाले में भी रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन इस वाले में भी रेजोनेंस हो रहा है। देखो प्लस चार्ज तीनों जगह रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन क्या यहां पे सबसे ज्यादा कर रहा है रेजोनेंस? मोर नंबर ऑफ कार्बन में मोर रेजोनेंस है, यहां पे सबसे कम रेजोनेंस हो रहा है। तो हमने पढ़ा हुआ है जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। मोर रेजोनेंस मोर डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज मोर स्टेबिलिटी। क्या 3 to 1 आ गया? फोर्थ वाले में देखो, पीवाई की फोर्थ ईयर, फोर्थ वाला, थर्ड वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या आपको फर्स्ट वाले में रेजोनेंस दिख गया, सेकेंड वाले में भी दिख गया और थर्ड वाले में भी दिख गया? गधे हैं आप। अरे भाई साहब, यहां पे पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, यहां भी कर रहा है, लेकिन क्या यहां पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है? मैंने बोला था ना, जब पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस आ जाए तो सबसे ज्यादा वही होता है। पिरिडीन का एग्जांपल लिया था, पिरिमिडीन का एग्जांपल लिया था कि पाई सिग्मा लोन पेयर भी था, पाई सिग्मा पाई भी था, तो कौन रेजोनेंस करेगा? पाई सिग्मा पाई। तो यहां पाई सिग्मा प्लस भी है, पाई सिग्मा पाई भी है, कौन रेजोनेंस करेगा? पाई सिग्मा पाई। तो प्लस चार्ज रेजोनेंस में नहीं है, हमें तो स्टेबिलिटी ऑफ द प्लस चार्ज देखना है ना, बाकी रेजोनेंस हो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो स्टेबिलिटी ऑफ द प्लस चार्ज देखना है, तो हम उसका रेजोनेंस की बात करेंगे। अब दो जगह रेजोनेंस हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा है। चलो, क्या पहले वाले में क्या यहां से यहां तक में ही रेजोनेंस हो रहा है, दूसरे वाले में इधर से यहां तक रेजोनेंस हो रहा है? तो क्या आपके पास, अच्छा किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर ये लीनियर कंजुगेशन है और ये क्रॉस कंजुगेशन है? वो तब होता जब अमाउंट ऑफ रेजोनेंस सेम होता, ठीक है ना? वो लीनियर और एक्सटेंडेड और कंजुगेशन क्रॉस कंजुगेशन तब देखते हैं जब अमाउंट ऑफ रेजोनेंस सेम हो। यहां तो 3 कार्बन का रेजोनेंस है, यहां पे 5 कार्बन का रेजोनेंस है, तो ज्यादा रेजोनेंस हो गया, तो इसमें कंपेयर नहीं करेंगे। आ जाओ नेक्स्ट। रेजोनेंस यहां कम है और रेजोनेंस क्या यहां पे ज्यादा हो गया, अच्छी बात हो गई, और वहां रेजोनेंस ही नहीं है। तो क्या आपको नजर आया कि 2 सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन 1 और 3? 3 में एक और लॉजिक आप सोच सकते हो, पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, sp2 पे है ना, पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अनस्टेबल हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज तो अनस्टेबल होता है। तो यहां पे ये भी लिख सकते हैं थर्ड वाले में, पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अनस्टेबल होता है। हाँ रेजोनेंस है बट पॉजिटिव का रेजोनेंस नहीं है, तो हमें तो स्टेबिलिटी किसका देखना है, पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन का। बाकी के रेजोनेंस हमें क्या फर्क पड़ता है, मॉलिक्यूल स्टेबल हो क्या फर्क पड़ता है, बट पॉजिटिव चार्ज तो अनस्टेबल है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्या CH2 प्लस कॉमन है? क्या बेंजीन में कॉमन हो गया, दोनों में सेम आ गया? केवल वो ग्रुप बदल रहा है नीचे वाला, है ना? लेकिन क्या यहां पे प्लस एम लग रहा है, माइनस एम लग रहा है? क्या लोन पेयर है ना, डायरेक्टली अटैच एटम देखना है, बाद बाकी पोलर पाई बॉन्ड हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या देखना होता है, डायरेक्टली अटैच एटम। क्या डायरेक्टली अटैच एटम के पास इस बार पोलर पाई बॉन्ड है, तो क्या इस बार ये माइनस एम शो कर रहा है? मैं मीजोमेरिक से ही स्टार्ट करता हूं हर क्वेश्चन को, आपको भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले दिमाग में क्या सोचना है, मीजोमेरिक। तो एक प्लस एम लगा रहा है, एक माइनस एम लगा रहा है, कौन स्टेबल करेगा कौन अनस्टेबल करेगा? प्लस चार्ज को प्लस एम स्टेबल कर देगा और माइनस चार्ज को प्लस चार्ज को माइनस एम क्या करेगा, अनस्टेबल कर देगा। अच्छी बात है। सेकेंड वाले में हाँ बताया हुआ क्वेश्चन है, इंटरनल रेजोनेंस कर रहा है बट कम डोनेट करेगा, है ना? और यहां तो सारे के सारे खींचने वाले हैं, यहां थोड़ा बहुत डोनेट तो हो रहा है ना, यहां पे सारे के सारे खींचने वाले हैं। चलो नेक्स्ट,
क्वेश्चन किया हुआ है। नेक्स्ट आइए, क्या यहां पे पहला प्लस चार्ज कॉमन है, बेंजीन कॉमन है, केवल और केवल NH2 ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट हो गया है। अब ध्यान से बोर्ड पे देखना, अगर ऑर्थो पेरा पे है तो क्या मीजोमेरिक लग सकता है, तो क्या लोन पेयर है तो प्लस एम लिख दूं, ठीक है। लेकिन वो मेटा पे है, और कल मैंने बताया था कि मेटा पे कभी भी मीजोमेरिक नहीं लेगा, मेटा पे हमेशा क्या लगता है, इंडक्टिव। अब वो प्लस आई भी लग सकता है, माइनस आई भी लग सकता है, लेकिन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई लगेगा। एक प्लस एम लगा रहा है, एक माइनस आई लगा रहा है, क्या ये प्लस को प्लस स्टेबल कर देगा, प्लस को माइनस अनस्टेबल कर देगा, तो क्या 1 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन करा के कॉन्सेप्ट बैठा लो, फिर बड़े क्वेश्चंस पे जाएंगे। आज 70-80 क्वेश्चन कर लेंगे अभी अभी। बोर्ड पे ध्यान से देखो, क्या यहां पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज कॉमन है, पाई बॉन्ड कॉमन है, क्या ये पोलर पाई बॉन्ड है, पोलर पाई बॉन्ड है तो माइनस एम शो करेगा, है ना। यहां पे क्या माइनस एम है प्लस एम, माइनस आई लगेगा। मीजोमेरिक कभी भी मेटा पे नहीं सोचना है, तो क्या ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एसपी है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई लगाएगा। अच्छा, दोनों ही अनस्टेबल कर रहा है क्या, पॉजिटिव चार्ज को माइनस अनस्टेबल करेगा, पॉजिटिव चार्ज को माइनस अनस्टेबल कर दिया। लेकिन क्या मीजोमेरिक स्ट्रॉन्ग है, तो क्या ये ज्यादा अनस्टेबल कर दिया, और ये वीक है तो ये कम अनस्टेबल किया है। तो दोनों में अगर कंपेयर करें तो बी ग्रेटर देन ए होगा क्या, कोई डाउट नहीं। अब देख लो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये PYQ है, 8वां नंबर, 8वां नंबर PYQ है। पहले आराम से मन में सोच लो 10 सेकेंड, अपना आंसर बना लो, फिर मैं मैच करवाऊंगा। अपने मन में रख लो, मैं आपको बताऊंगा। हो गया, आपके मन में एक इमेज बन गई इसकी। अब आ जाओ बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखोगे तो क्या ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, मतलब मीजोमेरिक सोचना है, तो ऑर्थो पे मीजोमेरिक क्या लोन पे है तो प्लस एम लगाएगा, बढ़िया हो गया। क्या ये मेटा है, मेटा पे इंडक्टिव ही लगता है, और इंडक्टिव क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई लग जाएगा। पैरा है तो क्या मीजोमेरिक लगता है, प्लस एम की माइनस एम, लोन पेयर की वजह से प्लस एम। अच्छा, तो ए और सी तो स्टेबल हो रहा है, बट क्या बी अनस्टेबल कर रहा है, तो बी तो अनस्टेबल कर रहा है, प्लस चार्ज को माइनस इफेक्ट अनस्टेबल कर दिया। अब ए और सी की बात करते हैं, क्या मीजोमेरिक यहां लग रहा है और यहां भी लग रहा है, और हमने पढ़ा हुआ है मीजोमेरिक दोनों जगह सेम लगता है, जितना ऑर्थो पे उतना ही पैरा पे, मीजोमेरिक से डिसाइड ही नहीं होगा। तो क्या आप इंडक्टिव सोचेंगे, मीजोमेरिक एट ऑर्थो इक्वल टू मीजोमेरिक एट पैरा, क्या दोनों जगह सेम लगता था, मीजोमेरिक डिस्टेंस इंडिपेंडेंट हो रहा था। अब आओ, जब मीजोमेरिक से सॉल्व ना हो तो इंडक्टिव, अब माइनस आई की प्लस आई, माइनस आई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है माइनस आई, क्या ये भी माइनस आई, लेकिन इंडक्टिव पास में ज्यादा लगता है, इंडक्टिव डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इंडक्टिव पास में ज्यादा लग रहा है, इंडक्टिव दूर पे कम लग रहा है। अब देखो ध्यान से बोर्ड पे, क्या ये अनस्टेबल कर रहा है, क्या ये भी अनस्टेबल कर रहा है, लेकिन ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा अनस्टेबल हो गया, कम लग रहा है तो कम अनस्टेबल हुआ है, तो क्या आपके पास सी ग्रेटर देन ए हो जाएगा, क्या सी ए बी आंसर आ रहा है। अच्छा सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसी वैरायटी के क्वेश्चन आगे करेंगे, छोटे छोटे। मीजोमेरिक डिस्टेंस डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड नहीं करेगा। अब देखो ध्यान से, फिर से वापस क्वेश्चन करते हैं बोर्ड पे, क्या ये ऑर्थो पे है तो पहले दिमाग में मीजोमेरिक चलेगा, तो क्या ये लोन पेयर है, लोन पेयर है तो क्या ये प्लस एम दिखाएगा, लेकिन मेटा पे क्या मीजोमेरिक सोच सकते हैं, तो क्या इंडक्टिव सोचेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमेशा माइनस आई दिखाएगा। पैरा पे क्या मीजोमेरिक सोच सकते हैं, प्लस एम की माइनस एम, लोन पेयर है इस वजह से प्लस। अच्छा, तो देखो ए और सी में तो स्टेबल हो रहा है, बी में क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया।
बी में माइनस आई उसको अनस्टेबल कर दिया। अब ए और सी में सोचो, क्या दोनों जगह मीजोमेरिक लग रहा है, दोनों जगह सेम अमाउंट में स्टेबल हो रहा है, लेकिन जब दोनों जगह सेम अमाउंट लग रहा है तो इससे सॉल्व नहीं हो रहा है। इंडक्टिव सोचो, अब इंडक्टिव में माइनस आई कि प्लस आई, माइनस आई लगेगा ना, और माइनस आई पास में है तो क्या ज्यादा लग रहा है, और यहां पे माइनस आई दूर है तो क्या कम लग रहा है। अच्छा, अब देखो प्लस चार्ज को ये स्टेबल कर रहा है कि अनस्टेबल कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। प्लस चार्ज को ये स्टेबल कर रहा है कि अनस्टेबल कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। प्लस चार्ज को ये अनस्टेबल किया, प्लस चार्ज को ये माइनस आई अनस्टेबल कर दिया। लेकिन क्या यहां पे ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा अनस्टेबल कर दिया, क्या यहां पे कम लग रहा है तो कम अनस्टेबल किया है। तो ज्यादा अनस्टेबल और कम अनस्टेबल, हाँ हाँ, इस क्वेश्चन में भले सही हो जाए बट गलत हो जाएगा। पहले मीजोमेरिक देन इंडक्टिव, राइट, समझ गया। बट अभी एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, वहां पे लगाओ गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले मीजोमेरिक एंड देन इंडक्टिव। अब आ जाओ, नहीं ये वाले में तो चल जाएगा। ऐसा रूल मत पढ़ो कि कुछ क्वेश्चन में लगे, ऐसा रूल पढ़ो जो सब्जेक्ट में लगे। तो पहले मीजोमेरिक फिर इंडक्टिव। 7 नंबर, पोलर पाई बॉन्ड है पैरा पे, हाँ, तो क्या ये अनस्टेबल करेगा ना माइनस एम में, भाई अनस्टेबल कर रहा है, यहां भी अनस्टेबल कर रहा है, तो ये ज्यादा अनस्टेबल हो गया। हमसे पूछा है स्टेबिलिटी ऑर्डर, देखो प्लस चार्ज को माइनस एम अनस्टेबल करता है, प्लस चार्ज को माइनस आई अनस्टेबल कर रहा है। क्या ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, ज्यादा अनस्टेबल कर दिया, तो ज्यादा अनस्टेबल हो गया ए वाला, बी वाला स्टेबल है। आपको ये देखना है ध्यान से, ऐसा नहीं कि मीजोमेरिक आए तो स्टेबल ही होगा, मीजोमेरिक आने से स्टेबिलिटी नहीं आती है। प्लस चार्ज को प्लस मीजोमेरिक स्टेबल करता है, और प्लस चार्ज को माइनस उतना ही अनस्टेबल भी कर देता है। समझ में आया, प्लस चार्ज को प्लस आई स्टेबल करता है, तो प्लस चार्ज को माइनस आई उतना ही अनस्टेबल भी कर देता है। आए क्लियर। अभी कॉन्सेप्ट बना लीजिए, जब ये सब खत्म हो जाएगा ना, जीओसी जब एंड पे आने लगी होगी, तो एक लेक्चर लगेगा केवल स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन, जहां पे मीजोमेरिक भी होगा, इंडक्टिव भी होगा, हाइपर कंजुगेशन भी होगा, सब मिला के। फिर एक क्वेश्चन होगा स्टेबिलिटी ऑफ, एक लेक्चर लगेगा एनाइन पे, एक लेक्चर लगेगा उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ पे, एक लगेगा बेसिक स्ट्रेंथ पे। ये 5 लेक्चर होते हैं लास्ट के, पहले तो अभी कॉन्सेप्ट बना रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आइए इसमें आंसर मन में रखना है, पहले अपना दिमाग लगा लो आराम से। ऑर्थो पे कौन लगता है, मेटा पे कौन लगता है, पैरा पे कौन लगता है, सब सोच लो। और क्वेश्चन में दिमाग लगाओगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, एल्स नहीं होगा। मन में करें, आ जाओ। देखो सबसे पहले NO2 में क्या आपको नजर आ रहा है कि सर यहां पे पोलर पाई बॉन्ड है, तो NO2 क्या माइनस एम दिखाएगा, पैरा पे है तो माइनस एम दिखाएगा, अच्छी बात है। मेटा पे NO2 क्या मीजोमेरिक सोच सकते हैं, नहीं, तो क्या यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमेशा माइनस आई ही शो करेगा। ऑर्थो पे NO2 क्या माइनस एम दिखाएगा ना, जी हाँ। अब ध्यान से देखिएगा, प्लस चार्ज को ये भी अनस्टेबल कर रहा है, ये भी अनस्टेबल कर रहा है, ये भी अनस्टेबल कर रहा है, तीनों ही अनस्टेबल कर रहे हैं। लेकिन मीजोमेरिक स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या ज्यादा अनस्टेबल कर देगा, तो क्या माइनस आई वाला कम अनस्टेबल हुआ है, तो माइनस आई वाला कम अनस्टेबल हुआ है, ठीक हो गया। अब ए और सी में सुनो, क्या मीजोमेरिक दोनों में बराबर लग रहा है, तो मीजोमेरिक से सॉल्व नहीं हुआ तो क्या इंडक्टिव लगाएंगे, इंडक्टिव दूर होने पे कम लगता है, और यहां पे इंडक्टिव पास होने पे ज्यादा लगता है। और देखिए तो अनस्टेबल कर रहा है, ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा अनस्टेबल कर देगा, ये भी अनस्टेबल कर रहा है तो कम लगने पे कम अनस्टेबल हुआ है, तो क्या आपके पास BAC आ जाएगा, क्या आपके पास BAC होगा। उल्टा सोचना है बेटा, उल्टा सोचना है। प्लस चार्ज को माइनस एम अनस्टेबल कर रहा है, माइनस आई अनस्टेबल कर रहा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी सीधा सीधा नहीं आएगा कि प्लस चार्ज को प्लस एम से स्टेबल करा दिया ना, इसी तरह क्वेश्चन आएंगे।
और ये जितने भी क्वेश्चन आप आगे देख रहे हैं दे ऑल आर फ्रॉम एनी, किसी न किसी एग्जाम के क्वेश्चन है, या तो जिप्पर का होगा, या तो एम्स का होगा, या तो नीट का होगा, या तो कहीं का होगा, ये सारे प्रीवियस ईयर है। दिमाग खोल के बैठिए। नेक्स्ट यहां पे देखिए, फिर से वापस बोर्ड पे देखो, वापस NO2 माइनस एम शो करता है ना, ये तो हमने पढ़ रखा है। NO2 माइनस एम शो करेगा, लेकिन ऑर्थो पैरा पे, ये बात ठीक है, ऑर्थो पैरा पे इसने माइनस एम शो कर दिया, ठीक है। मेटा पे माइनस एम प्लस एम सोच सकते हैं, नहीं। मेटा पे क्या हमेशा इंडक्टिव सोचेंगे, माइनस आई। अब देखो तीनों ही अनस्टेबल हो रहे हैं, प्लस चार्ज को प्लस एम प्लस आई स्टेबल करता, माइनस से क्या कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। लेकिन क्या ये स्ट्रॉन्ग है ए और सी में, तो ज्यादा अनस्टेबल कर दिया। बी वाला वीक है ना, इंडक्टिव वीक होता है, तो वीक है तो कम अनस्टेबल किया, कम अनस्टेबल हुआ यानी कि स्टेबल है, ठीक है ना। अब ए और सी में आओ, मीजोमेरिक बराबर लग रहा है। अब सोचो माइनस आई लगेगा, लेकिन दूर है तो क्या कम लगेगा, माइनस आई लगेगा लेकिन पास है तो क्या ज्यादा लग जाएगा। अच्छा ध्यान दो, अभी भी माइनस आई भी अनस्टेबल ही कर रहा है, माइनस आई भी क्या कर रहा है, अनस्टेबल ही कर रहा है। लेकिन क्या ये कम लग रहा है तो कम अनस्टेबल हो रहा है, क्या ये ज्यादा माइनस आई लगा के ज्यादा अनस्टेबल कर दिया, तो क्या आपके सामने एक कम अनस्टेबल हुआ है, सी वाला ज्यादा ही अनस्टेबल हो गया है। बोलो समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार वापस से दिमाग से देख लीजिए, फिर करते हैं। ये भी प्रीवियस, ये नीट का प्रीवियस ईयर है। पहले वाले में कौन सा इफेक्ट लग रहा है, बस ये बता दो। पैरा पे पोलर पाई बॉन्ड दिख गया माइनस एम, मुझे बताओ दूसरे वाले में कौन सा इफेक्ट लग रहा है। पैरा पे लोन पेयर दिख गया यानी कि प्लस एम बोल दोगे। तीसरे वाले में कौन सा इफेक्ट, मेटा पे इंडक्टिव सोचना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है माइनस आई, क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, sp3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कैटेगरी में आ जाता है, प्लस आई। अब ध्यान से देखना बेटा, बी और डी स्टेबल कर रहा है, ए और सी कार्बोकेटाइन को अनस्टेबल करेगा, ये ठीक बात है। प्लस चार्ज को प्लस इफेक्ट स्टेबल करेगा और माइनस वाले अनस्टेबल कर देगा। लेकिन बी और डी में क्या स्ट्रॉन्ग ये है, तो क्या ये ज्यादा स्टेबल कर देगा, तो क्या बी ज्यादा स्टेबल हो गया डी से। अब देखो ए और सी दोनों ही अनस्टेबल कर रहे हैं, प्लस चार्ज को माइनस अनस्टेबल कर रहा है, ये भी अनस्टेबल कर रहा है, लेकिन क्या ये स्ट्रॉन्ग है, तो ज्यादा अनस्टेबल कर दिया, तो ज्यादा अनस्टेबल हो गया, ए वाला सबसे अनस्टेबल हो गया, तो क्या आपके पास सी आएगा, बी डी सी ए, यही हो रहा है। हाँ कहां पे, थर्ड वाले में आई क्लोजर है, कहां पे, सही तो है भाई। पहले देखो बी और डी में कोई डाउट है नहीं है, आपको ए और सी में डाउट है ना। मीजोमेरिक लग रहा है, इंडक्टिव लग रहा है, स्ट्रॉन्ग कौन है, मीजोमेरिक, अनस्टेबल कर दिया भाई। आई पास और दूर तब देखेंगे ना जब दो तीन आई हो, समझ रहे हो ना। मीजोमेरिक तो इंडक्टिव से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो पास और दूर तो तब देखेंगे जब बहुत सारे इंडक्टिव कंपेयर करना हो। मीजोमेरिक और इंडक्टिव में कभी कंपैरिजन नहीं होगा, मीजोमेरिक हमेशा ही स्ट्रॉन्ग है, मीजोमेरिक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, चाहे वो पास हो चाहे दूर हो। मैं OH को यहां लगा दूं तब भी वही होगा अनस्टेबल, समझ आया। मीजोमेरिक एंड इंडक्टिव कैन नॉट बी कंपेयर्ड, इंडक्टिव बहुत सारे होंगे तब आप दूर और पास देख सकते हैं। हाँ माइनस आई है, माइनस हम शो कर रहा है, इंडक्टिव हो गया और फिर इंडक्टिव देखे। हाँ 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 मैं समझ गया आपका डाउट, मैं समझ गया। आप कह रहे हो, देखो डाउट अच्छा है, बोर्ड पे देखो कि सर यहां माइनस एम लग रहा था, यहां माइनस आई लग रहा था, माइनस, लेकिन माइनस एम से तो डिसाइड ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब माइनस आई से डिसाइड होगा। तो माइनस आई से डिसाइड होगा तो यार ये माइनस आई ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर और कम हुआ, तो आंसर आपके पास एबीसी आना चाहिए था, है ना। दैट इज रॉन्ग। देखो ध्यान से भाई, मीजोमेरिक से डिसाइड ही नहीं हो रहा, बट लग तो रहा है। मीजोमेरिक को भूल कैसे सकते हो भाई, यहां पे माइनस एम लग रहा है ना,
माइनस एम लग रहा है तो माइनस आई और ज्यादा लग रहा है। माइनस एम से तो इसने इलेक्ट्रॉन खींचा ही है, माइनस आई से भी खींच लिया, यहां पे केवल माइनस आई से खींचा। समझो, एक तो प्लस चार्ज है बेचारे के पास, इलेक्ट्रॉन की कमी है, माइनस एम से और इलेक्ट्रॉन खींच लिया, अनस्टेबल कर दिया, माइनस आई से और इलेक्ट्रॉन खींच के, और यहां पे तो केवल माइनस आई से ही खींच रहा है, यहां पे दो इफेक्ट से अनस्टेबल कर रहा है, यहां पे एक इफेक्ट से अनस्टेबल कर रहा है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि डिसाइड अगर नहीं हो रहा है तो भूल जाओ, नहीं, मीजोमेरिक डिसाइड नहीं करे, बट लग तो रहा है, उसको नहीं भूल सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कार्बन आयन। पहले कार्बन आयन करिए। कार्बन आयन में देखो, क्या माइनस एम और माइनस आई स्टेबल करेगा? सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखते हो, रेजोनेंस या मीजोमेरिक? आओ भाई, क्या यहां पे रेजोनेंस दिखा? सेकेंड वाले में रेजोनेंस नहीं है, थर्ड वाले में यहां भी नहीं है, तो क्या वन ज्यादा स्टेबल हो गया? टू और थ्री में देखो, क्या यहां पे नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है? यहां पे नेगेटिव चार्ज sp2 क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, तो क्या टू स्टेबल हो गया? और थर्ड वाला क्या कम स्टेबल है? 1 2 3, थर्ड वाले में नेगेटिव चार्ज sp3 पे है, कम स्टेबल हो गया। या बताओ, ऊपर ऊपर से देखोगे नहीं होगा ये क्वेश्चन, देखो ध्यान से, CH2 माइनस क्या यहां पे रेजोनेंस कर रहा है? हाँ भाई, सिग्मा चार्ज यहां पे रेजोनेंस कर रहा है, इसीलिए जब तक NO2 को ओपन करके नहीं लिखो नहीं समझ आएगा। दूसरा, क्या यहां पे रेजोनेंस होगा? अब दो सिग्मा बॉन्ड आ गए, चार्ज तो दूर हो गया, क्या यहां पे रेजोनेंस होगा? हाँ, तो यहां पे रेजोनेंस हो जाएगा। तो अब देखो, 1 और 3 ज्यादा स्टेबल होंगे, 2 कम स्टेबल होगा, क्योंकि 1 और 3 में रेजोनेंस हो रहा है। अब देखो 1 और 3 में भी, 1 और 3 में कौन ज्यादा है? 3 में क्या अनस्टेबल हो जाएगा प्लस आई से? CH3 प्लस आई भी लगा रहा है, यहां पे प्लस आई से अनस्टेबल कोई नहीं कर रहा, वहां पे वो अनस्टेबल कर दिया, तो क्या 1 ज्यादा स्टेबल है? 3 में प्लस आई लगने से वो अनस्टेबल हो गया, और 2 वाले में तो सबसे कम हो गया होगा, क्योंकि रेजोनेंस ही नहीं है। तो 1 3 2 क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन। टू वन या 1 2? क्या हेलोजन लगा हुआ है? और हमने सुना हुआ है हेलोजन में माइनस आई डोमिनेट करता है, तो यहां पे प्लस हम सोचना ही नहीं है, यहां तो माइनस आई देखना है, चाहे वो ऑर्थो पे लग जाए, पैरा पे लग जाए, मेटा पे लग जाए, हेलोजन में तो हमेशा माइनस आई डोमिनेट करता है। ठीक है, तो हेलोजन में माइनस आई डोमिनेट करता है, किसका माइनस आई ज्यादा होगा, एफ का सीएल का? पढ़ा है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर माइनस आई, तो क्या आपके पास बी ग्रेटर देन ए हो गया? सेकंड क्वेश्चन, क्या मेटा पे लग रहा है? मेटा पे हमेशा इंडक्टिव लगता है, और क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा माइनस आई शो करेगा, तो क्या हमारे पास ए ग्रेटर देन बी हो गया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर माइनस आई इसका ज्यादा है। क्या यही क्लियर है? यहां पे भी हम लोग लिख देंगे माइनस आई इसका ज्यादा है। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर माइनस आई। क्वेश्चन नंबर 5, क्या आपके पास पैरा पोजीशन पे पोलर पाई बॉन्ड दिखे, क्या माइनस एम बोल सकते हैं? यहां पे तो माइनस आई लगेगा, दोनों ही स्टेबल कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ज्यादा स्टेबल कर देगा, तो क्या ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मेटा पे कौन लगता है, इंडक्टिव या मीजोमेरिक? इंडक्टिव लगता है, NF3 प्लस के माइनस आई लगाता है, और NF3 प्लस तो सबसे ज्यादा लगाता है ना, सेकेंड नंबर का माइनस आई है, और NH2 तो बहुत कम माइनस आई लगाता है। वो तो याद करो, यहां पे लिखवाया था ट्रिपल नहीं NH2, फिर डबल, तो बहुत लास्ट में आता है NH2, तो क्या आपके पास 1 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा? सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट, दोनों प्रीवियस ईयर।
देखो ध्यान से, क्या पहले वाले क्वेश्चन में NO2 माइनस एम लगा रहा है, यहां पे माइनस आई लगा रहा होगा। मेटा पे तो हमेशा इंडक्टिव सोचना है। क्या OH में प्लस एम लग रहा है और मेटा पे तो इंडक्टिव लगेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस आई। अब ध्यान से देखना, क्या A, B और D स्टेबल हो रहे हैं, C में अनस्टेबल हो रहा है, तो C वाला तो सबसे कम स्टेबल हो गया। अब सुनो ध्यान से, A, B और D में स्टेबल है, बट क्या मीजोमेरिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या ज्यादा स्टेबल करेगा, तो A सबसे ज्यादा स्टेबल कर दिया। अब सोचो B और D में किसका माइनस आई ज्यादा, NO2 का, नहीं ओमपुरी, तो फिर आपके पास B का ज्यादा होगा और फिर D का होगा। यही आंसर है। क्या आ गया आंसर, आसान है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट दूसरा PYQ, यहां पे भी स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन आएगा। हाँ, कौन सा वाला, 7 नंबर। इसमें क्या ही था जो नहीं समझ में आ रहा है, चलिए फिर से देख लीजिए। देखो ध्यान से, क्या NO2 माइनस एम लगाता है, भाई पैरा पोजीशन पे अगर पोलर पाई बॉन्ड हो तो क्या NO2 माइनस एम लगाएगा, तो यहां पे माइनस एम लग रहा है। मेटा पे तो हमेशा ही इंडक्टिव सोचना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, तो क्या माइनस आई लगेगा। ऑर्थोपेरा पे तो मिजोमेरिक ही सोचना है, तो मिजोमेरिक है तो क्या लोन पे रहे तो प्लस एम लगा देगा। मेटा पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हुआ है, क्या माइनस आई लगाएगा। अब देखो, नेगेटिव चार्ज को माइनस से माइनस आई ये स्टेबल कर रहा है, स्टेबल कर रहा है, अनस्टेबल कर दिया, तो क्या सी वाला अनस्टेबल हो गया, सबसे कम हो गया, सी वाला सबसे कम कर दो। अब बचा ABD, अब ध्यान से बोर्ड पे बात नहीं, अब बचा ABD, तो A, B और D क्या माइनस से में स्ट्रॉन्ग है, तो ज्यादा स्टेबल करेगा। ABD तीनों ही स्टेबल हो रहा है, पर ये स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा स्टेबल करेगा, तो A वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, अब वीक इफेक्ट में आते हैं, आई और आई में, तो क्या इसका आई इफेक्ट ज्यादा होता है ना माइनस आई, और इसका आई इफेक्ट कम होता है। ऑर्डर में याद करो, माइनस आई के ऑर्डर में ये ज्यादा होता है, इसका कम होता है, तो ज्यादा है ज्यादा स्टेबल करेगा, कम है तो कम स्टेबल करेगा, तो बी करते हैं। हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया, करें आगे। जरा इधर देखो, CHO में C डबल बॉन्ड O है, पोलर पाई बॉन्ड है, पोलर पाई बॉन्ड माइनस एम शो करता है। सेकेंड क्वेश्चन, क्या मीजोमेरिक है, नहीं, इंडक्टिव है ना बेटा पे। क्या ऑर्थोपेरा पे मीजोमेरिक सोचना है, और मीजोमेरिक क्या प्लस एम शो करेगा यहां पे, और क्या मेटा पे माइनस आई लग रहा है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से बोर्ड पे देखना, क्या ये स्टेबल कर रहा है, ये भी स्टेबल करेगा, ये भी स्टेबल करेगा, बट ये अनस्टेबल कर दिया, तो क्या आपके पास सी सबसे कम हो गया। अब देखो, ए, बी और डी स्टेबल हो रहा है, बट क्या ए ज्यादा स्टेबल हो रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा है। अब बी और डी में सोचो, CHO का माइनस आई ज्यादा है या NH2 का, CHO, NH2 तो बहुत लास्ट में आता है, NH2 तो B ग्रेटर देन D होगा, वो NH3 प्लस है जो आप सोच रहे हो। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, सिंपल है, बहुत आसान है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करो इट इज वेरी इजी, अगर आप स्टेप बाय स्टेप ना करो ये उतना ही डिफिकल्ट भी है। राइट, क्वेश्चन बनाए, दोनों प्रीवियस ईयर है। इधर उधर के क्वेश्चन करने नहीं, एग्जाम के क्वेश्चन करो, आपको क्लियर हो जाएगा अपने आप ही। पहले 15 सेकंड 20 सेकंड आराम से इसको सॉल्व करिए। मन में वाह,
5 सेकेंड और लो करो। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और किसकी स्टेबिलिटी कम है, ऑर्डर बताना था। देखो ध्यान से। अब बोर्ड पे देखते हैं, बोर्ड पे देखते हैं क्या यहां पे ऑर्थो पैरा पोजीशन है और ऑर्थोपेरा पे क्या मीजोमेरिक लगता है, तो क्या पोलर पाई बॉन्ड है, माइनस एम शो करेगा। क्या यहां भी NO2 भी माइनस एम शो करता है, पोलर पाई बॉन्ड है। ये भी पोलर पाई बॉन्ड है, माइनस एम शो करेगा। ये भी पोलर, हाँ हैलोजन में माइनस आए, लेकिन क्या लोन पेयर दिख गया, प्लस एम दिख गया। अब देखो A B C और D तो स्टेबल हो रहे हैं, बट D तो अनस्टेबल हो गया। अपोजिट हो गया तो अनस्टेबल हो जाता है, अपोजिट में अनस्टेबल हो गया, D तो सबसे कम हो गया। E है क्या, तो E सबसे कम स्टेबल है, E वाला सबसे कम स्टेबल है। अब आइए ABCD की बात करते हैं। क्या ABC स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लग रहा है, तो क्या ज्यादा स्टेबल कर रहा है, ये वीक इफेक्ट लग रहा है तो कम स्टेबल कर रहा होगा, तो क्या डी इससे थोड़ा सा ज्यादा है, बट इन, चलो नेक्स्ट। ABC में हमने माइनस एम का ऑर्डर लिखवा रखा है, हमने माइनस एम का ऑर्डर लिखवा रखा है। NO2 का ज्यादा है, फिर CN का है, फिर CHO का है, तो क्या NO2 का सबसे ज्यादा है, फिर A BACDE आ रहा है, यही सबका है, माइनस एम के ऑर्डर से आप कर लेंगे। अगर मान लो माइनस एम का ऑर्डर भूल जाओ तो भाई याद कर लो ना, sp2 नाइट्रोजन है 4.1, sp कार्बन है 3.25, sp2 है 2.75, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी कर सकते हो, लेकिन माइनस एम का ऑर्डर याद रखो तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। क्या यहां पे तीन जगह से माइनस एम लग रहा है, क्या 2 जगह से माइनस एम लग रहा है, क्या 1 जगह से माइनस एम लग रहा है, तो क्या आप बता सकते हो 1 2 3। चलिए नेक्स्ट, आगे जाके पढ़ेंगे, इसी में बेटा SIR इफेक्ट लग जाता है। हाँ हाँ, कहां पे, यहां तो माइनस आई ही लिखा है, नहीं माइनस एम क्यों लगेगा। हैलोजन के केस में कौन डोमिनेट करता है, माइनस आई। जब भी हैलोजन दिख जाए क्या लिखना है, माइनस आई। 9th के बी में लोन पेयर कहां है, NO2 पे। भाई मान लो आप NO2 के बॉन्ड को बनाओ, NO2 के बॉन्ड को बनाओ। नाइट्रोजन के पास होते कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 5 होते हैं, एक बॉन्ड में बना लिए, बचे 4, 4 में से 2 तो डबल बॉन्ड से के साथ हो गया और बाकी बचे 1, सारे के लोन पेयर खत्म हो गए। तो NO2 कुछ ऐसा होता है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, अब आ जाते हैं, ये हो गया SIR इफेक्ट, कंफ्यूज नहीं होना, बाद में पढ़ना है, एसिडिक एसिड अलग टॉपिक है, उसमें SIR आएगा, अभी आंसर सेम है। अच्छा अगर मैं यहां पे OH लगा देता हूं, व्हाट इज द कॉमन नेम, व्हाट इज द कॉमन नेम। क्या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को कुछ बोलते थे, क्या बोलते थे, पिक्रिक एसिड नाम होता है, ठीक है। अगर मैं यहां पे CH3 लगा दूं तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रो टॉल्विन, क्या TNT बोलते थे इसको, एक्सप्लोसिव। बेटा कभी IUPAC भी खोल के पलट लिया करो। ये दोनों भी आपके नीट के ही क्वेश्चन है। अब देखो नीट में जब क्वेश्चन आएगा तो वो आपको लोन पेयर एक्सपेंड करके देगा, वो आपको दिखा देगा कि लोन पेयर है या नहीं है, उतना कंफ्यूज नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं, बोर्ड पे देखो। आइए बोर्ड पे देखते हैं, क्या ये माइनस एम लगाएगा, बात नहीं। क्या यहां पे माइनस आई लगाएगा मेटा पे, बढ़िया बात है। क्या यहां पे प्लस एम लगेगा, क्या माइनस आई लग जाएगा, हैलोजन के केस में क्या लगता है, माइनस आई। चलिए नेक्स्ट, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। अच्छा एक चीज पहले ये देख लो, क्या ये अनस्टेबल हो गया, तो सी वाला सबसे अनस्टेबल हो गया और ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। इन दोनों में BSD
दोनों में माइनस आई लग रहा है। अगर दोनों में माइनस आई लगता है तो क्या देखते हैं, डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस जीत जाएगा? क्या आपके पास बी हो जाएगा और फिर डी हो जाएगा? अगर एक से ज्यादा माइनस आई हो तब डिस्टेंस देखेंगे। बोलो समझ में आया? पढ़ा भी है ना डीएनपी रूल। सबसे पहले किसको देखते थे? डिस्टेंस। पावर तो सबसे लास्ट में आता है। यहां आ जाओ। हाँ, उसको बुलाना, तुम दोनों को। तुम कर क्या रहे हो? तुम दोनों अगली क्लास में नोट्स दिखाना, फिर ही बैठना, एल्स मत बैठना। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस डीएनपी पढ़ा है ना, पहले डिस्टेंस देते हैं। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या आपके पास, यहां पे तो देखो माइनस एम लग रहा होगा, ये सबको समझ आया? माइनस एम। क्या यहां पे माइनस आई लग रहा है? यहां भी माइनस आई लग रहा है। और ये अभी आपको हाइपर कंजुगेशन नहीं पढ़ा है तो आप प्लस एच ना सोचे, हालांकि प्लस एच लगेगा, अभी मत सोचिए, ठीक है ना? है ना, लिख लो यहां पे, हाइपर कंजुगेशन इज नॉट कंसिडर्ड। ये सेम क्वेश्चन में हाइपर कंजुगेशन के बाद रिपीट करवा दूंगा। ठीक है, यहां पे हाइपर कंजुगेशन कंसिडर नहीं किया गया। अच्छा, तो क्या आपके पास ये अनस्टेबल हो गया, ये स्टेबल, ये स्टेबल, ये स्टेबल, लेकिन क्या वो वाला ज्यादा स्ट्रांग है? तो क्या डी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल? लेकिन क्या इन दोनों में पावर से डिस्टेंस ही देखते हैं? तो क्या सी जीत गया? देन बी, ए तो अनस्टेबल हो रहा है। यही हो गया आपके पास। जब भी आपके पास स्टेबिलिटी के क्वेश्चन आए, ट्राई टू फाइंड मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल, उसी में ऑप्शन दिख जाता है ना? आप पूरा सॉल्व करो, उतना समय किसके पास है? आप मोस्ट स्टेबल लीस्ट स्टेबल देखा करो, उसी में से ऑप्शन आपको 90% केसेस में आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और नीट में 200% सॉल्व हो जाएगा। नहीं, मोस्ट स्टेबल लेस स्टेबल में एक ऑप्शन देखिए, वही वही होगा। नेक्स्ट, आपके टेस्ट में ऐसा नहीं होगा, नीट में होगा। इस बार तो तुम लोग जो त्राहिमाम चलाओगे ना टेस्ट पेपर देख के, देखो क्या होगा, ऐसा डरना नहीं है। मैं हर टेस्ट से पहले ऐसे ही आपको डराऊंगा, लास्ट टेस्ट में भी बोला था, बट पेपर नीट लेवल का ही था। सेम आपको इस टेस्ट में भी शायद उल्टा पड़ जाए, पता नहीं। एडवांस का पेपर क्यों बनाएंगे भाई? ट्रिकी है, बस ध्यान रखना, जो आप सोच रहे हो वो नहीं होगा, ये मैं क्लियर बता सकता हूं। बट है एनसीईआरटी का, है नोट्स का, ये भी बता सकता हूं। एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं है ट्रिकी। बीएससी है, चलिए अच्छी बात है। आइए देखते हैं, क्या यहां रेजोनेंस हो रहा है पहले वाले में? क्या दूसरे वाले में ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है और तीसरे वाले में रेजोनेंस? रेजोनेंस है बट ये नहीं है, फ्री रेडिकल रेजोनेंस में नहीं है। अच्छा, तो क्या 2 सबसे ज्यादा, फिर 1, फिर 3, क्या पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करना है? नेक्स्ट वाला, क्या OH अपना प्लस एम लगाएगा ऑर्थोपेरा पे? क्या मेटा पे तो माइनस आई लगा रहा है और यहां पे प्लस एम लगाएगा? क्या वो ए और सी स्टेबल होगा और बी अनस्टेबल होगा? ए और सी स्टेबल होगा और बी अनस्टेबल हो गया। बोर्ड पे देखो, ए और सी में, ए और सी में दोनों में सेम अमाउंट से स्टेबल हो रहा है, तो क्या आप माइनस आई देखेंगे? तो माइनस आई यहां पे ज्यादा लग रहा है, पास में है, और माइनस आई दूर हो गया, कम लग रहा है। अब देखो माइनस आई से स्टेबल है कि अनस्टेबल? अनस्टेबल है, पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करना है, अनस्टेबल है। तो ज्यादा लग रहा है, ज्यादा अनस्टेबल, ज्यादा लग रहा है, ज्यादा अनस्टेबल, तो सी ए बी आ रहा है। सी ए बी इज द आंसर। अभी तक आपने शायद 10, 12, 32, 30-32 सवाल कर लिए।
एबीसी या सीएबी? एबीसी या सीएबी? क्या आपको यहां पे प्लस एम नजर आ रहा होगा? यहां पे माइनस आई नजर आ रहा है, यहां पे माइनस एम नजर आ रहा है। अरे भाई, क्या ये स्टेबल हो गया ए वाला? ये दोनों अनस्टेबल है, बट ज्यादा अनस्टेबल है, तो क्या एबीसी आएगा? मीजोमेरिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर देगा। लास्ट वाले में क्या ये माइनस आई लगाता है बेटा? डेल्टा प्लस प्लस प्लस, क्या माइनस एम लगाता है? क्या प्लस आई लगाता है? प्लस आई है बेटा, प्लस आई नहीं है। हद हो गया है ना, वन से बिहारी ऑलवेज बिहारी, है ना। प्लस आई, तो देखिए भाई इसमें प्लस आई लग रहा है। उसके बाद बी वाला ज्यादा अनस्टेबल हो गया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लग के अनस्टेबल हो जाता है। सी ए बी, हाँ 15 नंबर। 15 नंबर में तुमको प्लस से नहीं समझ में आ रहा है? देखो देखो यहां पे क्या, यहां पे लोन पेयर है प्लस में, मीजो में ये मेटा पे तो हमेशा माइनस ही लगता है, और ये NO2 माइनस एम लगाएगा। ये दोनों अनस्टेबल करेगा ना, बट ये ज्यादा अनस्टेबल कर दिया, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। कहां पे? अच्छा, वो क्या है, कुछ कुछ एसएमई हमारा एरर करता है चेक करने के लिए कि आप लोग पढ़ रहे हो कहीं सही से, है ना। नेक्स्ट हो गया ये। अब आपको एसडी की स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ भी है, बट मुझे नहीं लगता उतने तुम झेल पाओगे। पहले इसको लिख लो फटाफट से। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है बेटा, जल्दी क्विक, और उतारना नहीं है बेटा, क्वेश्चन लिखना है और समझ के खुद से करना है, फिर मैच करो। उतारते ही गया। हो गया? तो ही तो क्वेश्चन है, इसमें कितना समय ले रहा हूं। हो गया ना? इतना समय लग रहा है तुम्हें 2 क्वेश्चन करने में? समझ के कर रहा हूं। ओके ओके ओके। आपको पता है मैं लड़का लड़कियों में वो नहीं रखता, भेदभाव नहीं करता, बहुत पहले से। क्लास में अच्छे से पढ़ लिया करो, नहीं तो स्कूटी से लड़के मिलेंगे फिर रास्ते में। तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता लड़कों की हमारे लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं है इधर, है ना? हमारे लिए कोई आ ही नहीं रहा, है ना। स्कूटी से हो सकता कोई लड़की भी आनी चाहिए, है ना। जो लड़कियों को ही क्यों, वाई गर्ल्स शुड हैव ऑल द फन। बेटा जब लड़कों के पास आती है ना, फिर वो आत्मा आती है वो व्हाइट साड़ी में, फिर ध्यान रखना, फिर तुम जीने लायक बचोगे नहीं। हाँ, और वो भी
जब हाथ धो के पीछे पड़ोगे, मान लो मुंह धो के मिल गई हो, सोच लो। एक और रील मैंने शेयर किया था खान सर का कल, आजकल में देखा था आपने? बहुत अच्छा था वो एक उसमें लड़का होता है और एक लड़की होती है, छोटे छोटे एज के होते हैं। तो लड़का बोलता है सुनो सुनो, मुझे 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 नैरेट करने दो। अरे रुक जाओ भाई, शांत। तो क्या हुआ कि एक छोटा लड़का है, छोटी लड़की है। तो वो लड़की लड़के के लिए चाय बनाई है, चाय पी रहा है वो लड़का, तो बोल रहा है चाय मीठी नहीं है। फिर वो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने चाय में चीनी डाली है। तो वो खुद टेस्ट करके एक बार देख रही है लड़की, मीठी है, ऐसा वो बोल रही है मीठी है। अब लड़के कर अब मीठी हो गई, क्योंकि उसने पी लिया, अब मीठी हो गई है चाय। तो फिर उसमें वीडियो में बड़ा अच्छा ऐड किया है खान सर का एक रिएक्शन। उन्होंने बड़ा अच्छा बोला, यार इसका इलाज एक ही है, हरिहर बांस काट के लाओ, तब तक मारो जब तक कि थक न जाओ। और इतना सही बैठ रहा है ना उसमें। और बच्चे पता है जो रील बना रहे हैं वो इतने इतने हैं, और वो शायरी है। वो एक्चुअली जो उसने एक्टिंग की है ना, वो शायरी है मोहम्मद फैज की, वो बहुत अच्छी शायरी है। कि किसी ने मोहम्मद फैज की, कि दोनों अलग है, फैज और मोहम्मद फैज अलग है। तो उसमें बड़ा अच्छा स्लाइड हो गया ये वाला। नहीं हुआ तो तुम हमारी बातें ना सुनो, इधर करो। और तुम इतनी जल्दी में नहीं लिख पा रहे हो तो फिर मत लिखो, क्योंकि नीट में भी तो जल्दी में ही लिखना होता है। पता लगा सॉल्व कर लिया, वो एमआरई नहीं मार्क किया, क्या फायदा हुआ। तो शायरी ऐसा था कि किसी ने पूछा कि चीनी में शक्कर क्यों कम है, तो शायद उसने आज बिना पिए चाय दे दी। कुछ ऐसा चल पर फैज ने लिखा था। फैज की जो शायरियां हैं बहुत डार्क शायरियां, बहुत ज्यादा डेप्थ में जब जाओगे तब समझ आएगी। उतने डार्क में नहीं जाना है बेटा, तुम बड़े हो जाओ डार्क भी जाओगे। तुम पहले बड़े तो हो, अभी छोटे छोटे नमूनों की तरह इधर उधर घूम रहे हो। नहीं नहीं, जरूरी है बेटा, हर लाइफ में ना हर चीज जरूरी होता है, समय के साथ। जिम जा रहे भाई, जिम के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। स्टोरी हर दिन थोड़ी लगाएंगे, शुरुआत का मोटिवेशन होता है स्टोरी। बीएन सर जाते, 90 डेज लगाया था, 2 दिन गए वो, 2 डेज ओनली। ठीक है, मैं तो, उनका जिम अलग है। सुधांशु सर बीएन सर को जानबूझ के अलग रखा गया है, थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे साथ पास में इतना ज्यादा। तो सुधांशु सर को खास करके थोड़ा सा कॉर्नर दिया जाता है कि आप थोड़ा खोपचे में ही रहिए, सही रहेगा। वो थोड़े ज्यादा नौजवान है, तो उनको समाज से थोड़ा दूर रखा जाता है। पता लगा चाइल्ड सेफ्टी के हेड है, उन्हीं से चाइल्ड को खतरा हो रहा है, तो क्या होगा। बड़े सुना है कि आप लोगों पे गुस्सा भी बहुत करते हैं। हम लोगों के उधर आओ केबिन में, केबिन में देखना आप, उनसे पोलाइट इंसान कोई नहीं है, पर यहाँ आके उनका रूप बदल जाता है। अच्छी बात है। हो गया ये? तो तुम बता क्यों रहे हो, बातें सुन रहे हो बहुत अच्छे से। आप लोग एक ट्राई करो, हाइड्रो, जब मैं जीओसी कंप्लीट कर लूंगा तब एक हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा टीचर आए हैं, है ना? ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो और ट्रस्ट करो, अच्छा निकले।
लिख लो लिख लो लिख लो। मैंने ट्राई करने को बोला, मैंने ये थोड़ी बोला कि हट रहा है। देखो कुछ कुछ चीजें मैं ऐसी करता रहता हूं, कुछ कुछ चीजें ऐसी करता रहता हूं जिससे मेरी वैल्यू बढ़ती रहे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं एक बार ट्राई जरूर करो। उसमें तो मैं भेज रहा हूं। तो बातें कम करो, लिखो ज्यादा। मंगल सर, ये सोम सोम सर मंगल सर यहाँ नहीं है बेटा, यहाँ ओझा सर भी कमाल की टीचर है ना, बहुत फैंटास्टिक आदमी। आए तो थे अभी कुछ दिन पहले पटना में, कुछ दिन पहले पटना में आए थे वो, बापू सभागार। स्लाइड हो गया, ये नमूने लिख रहे हैं पीछे, जल्दी लिखो। अच्छा अच्छा, ज्यादा नहीं समझना है, पता लगे वो गलत समझ आ गया। ओझा सर की वो बड़ी फेमस है यार, राजा बनिए आप लोग, वो बहुत फेमस है उनका। और बोलते भी एकदम यहाँ से है ना, उनके गर्दन से आवाज थोड़ी आती है, राजा बनिए आप लोग, ऐसा निकलता उनका आवाज। सर आप ऐसा करिए सर, गोली मार रही है किसी को, तब हुआ राजा जैसा जीना। उनका अलग है भाई, वो अल्टीमेट आदमी। किसी यूट्यूबर ने उनके ऊपर ना पैरोडी वीडियो बनाई, पैरोडी जानते हो आप लोग, कैरी मिनाटी का देखा ही होगा। मैं मिमिक्री करना इस पैरोडी, एक्टिंग करना मिमिक्री करना इस पैरोडी। किसी ने पैरोडी वीडियो बनाई, अगले दिन उन्होंने वीडियो बनाई, आज तुम मजे ले रहे हो, जब हम मजे लेने पे आएंगे तुम कहीं के नहीं रहोगे। भाई ने वीडियो डिलीट कर दी यूट्यूबर ने, पता लगे वो सीरियस हो गए, पता लगे घंटा घंटा में घेर लिया उसको। यूपी का ही था वो, कोई जो क्रिएटर बनाया था, उन्होंने गजब वीडियो बनाई, एक रील डाली, उसमें भाई ने वीडियो डिलीट कर दी। हाँ तो जो ज्यादा वायरल हो रहा था उसको उन्होंने डाउन करा दिया, उनका भौकाल अलग है। लेकिन मैं फैन एक ही इंसान का, खान सर, एक ही इंसान के, खान सर, खान सर के भाई, खान सर अल्टीमेट आदमी। हाथ धो के पीछे, ये कोई सोच सकता था कोई हाथ धो के पीछे पड़े मुंह धो लो, ये सोच ही नहीं पाएगा कोई इंसान, समझ रहे हो। हाँ, और कच्चा नहीं बेटा, हरिहर बास, तो बोलने में जो मजा है ना। फिर मैंने रिसर्च किया, मतलब मैं ऑनलाइन की क्लास में पूछा कि ये हरा बास की क्या जरूरत है, नॉर्मल भी ले सकते हैं। तो बोलते हैं हरा बास ज्यादा चिपकता है ना। नाइस, पता नहीं। क्या हो गया? हाँ भाई, नहीं कर रहे हैं। एसिटिक बेसिक, बहुत बढ़िया। दो क्वेश्चन है, एसिडिक कर लेते हैं, बेसिक कर लेते हैं। चलो भाई एक काम करो, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ कर लेते हैं, फिर आप लिख लेना बाद में, बाद में लिखना, क्योंकि आज ये टॉपिक फिनिश करना अनिवार्य है, राइट। कल आपका हाइपर कंजुगेशन है, और कल हाइपर कंजुगेशन छोटा टॉपिक है, फिर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आज ये करना जरूरी है, तो ये बाद में लिखना आप, है ना। टेस्ट में आज तक आएगा, बहुत बढ़िया।
आइए, हाँ हाँ, आज मेरी खत्म हो जाएगा। आइए, अब पूछ रहा है, हाँ हाँ यार, एक रह गया था कल, चलो थैंक यू। तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है? हाँ, तो देखो ध्यान से, बोर्ड पे पूछ रहा है कंपेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब वो कार्बोकेटाइन नहीं पूछ रहा, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी नहीं पूछ रहा, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी नहीं पूछ रहा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां है, कंपेयर करिए। बेंजीन पे पूछ रहा है, तो क्या CH3 बेटा यहां पे प्लस आई से देगा, क्या यहां OH प्लस M से देगा, और क्या ये माइनस आई से खींच लेगा? तो किसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ा दिया यहां पे? प्लस M वाले ने। इसने भी दिया लेकिन कम दिया, इसने तो ले ही लिया बेटा, BAC हो गया। इस वाले में आओ, कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे बढ़ाएगा और कौन कम करेगा? क्या बेटा ये प्लस आई से बढ़ा देगा? क्या बेटा ये माइनस आई से कम कर देगा? डेल्टा प्लस प्लस प्लस। क्या ये माइनस M से कम कर दिया? बेटा ये तो बढ़ाया, दोनों ने कम किया लेकिन ये ज्यादा कम कर दिया, तो क्या ABC? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, यहां पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या ये, भाई खेल रहे हैं सब यहां बैठ के, क्या यहां भी लोन पेयर से डोनेट होगा और क्या यहां लोन पेयर भी डोनेट होगा? पर ध्यान देना, क्या यहां पे एक इंटरनल रेजोनेंस है, बट यहां पे दोनों साइड से इंटरनल रेजोनेंस है। यहां पे केवल और केवल एक इंटरनल रेजोनेंस है, और क्या यहां पे दूसरे वाले में दो इंटरनल रेजोनेंस है। तो जहां पे इंटरनल रेजोनेंस ज्यादा है, क्या वो डोनेट कर पाएगा? नहीं। ये तो ज्यादा बिजी है, डोनेट ज्यादा बिजी है, तो क्या ये डोनेट कम करेगा? तो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया, ये उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा डोनेट कर पाया, और ये तो लॉयल है, ये तो लॉयल है, ये सबसे ज्यादा डोनेट करेगा। तो क्या A हो गया, B में कम हुआ, C में तो बहुत कम डोनेट हो पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन C में सबसे कम होगा। अब आते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला प्लस है माइनस M का ही ऑर्डर है बेसिकली। अब आपके पास पूछा जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ। अब आपसे पूछा जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में बस एक टॉपिक एक्स्ट्रा आता है। एसिडिक स्ट्रेंथ आपको पता है कि माइनस M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और प्लस M के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मान लो H प्लस हटाने के बाद इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। ये क्लास में हमने कराया है, कहीं तो कराया है कि आपके पास, ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास इक्विवेलेंट आरएस होता है, तो मैंने लिखवाया था कि ये नॉर्मल आरएस से कई गुना ज्यादा स्टेबल होता है। इक्विवेलेंट आरएस इज मोर स्टेबल देन नॉर्मल आरएस। इक्विवेलेंट आरएस कई गुना ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहां पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में, जब आप H प्लस हटाओगे तो क्या आपके पास इक्विवेलेंट आरएस बन रहा है, और इस वाले में बेटा नॉर्मल आरएस बन रहा है। इक्विवेलेंट आरएस का मतलब मैंने समझाया था कि अगर रेजोनेंस कराने के बाद सेम स्ट्रक्चर मिल जाए, इक्विवेलेंट हो जाएगा। इक्विवेलेंट बोल दो, इक्वली कंट्रीब्यूटिंग बोल दो, ये सब एक ही वर्ड्स थे। हाँ हाँ भाई, जब आप ऑक्सीजन ही तो डोनेट कर रहा है, वो माइनस नहीं आएगा। जब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या ये बन जाएगा? तो क्या इसी पार्ट में रेजोनेंस है? क्या इसी पार्ट में रेजोनेंस है? सेम बन जाए। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन के साथ ही आए, भाई किसी के साथ आ सकता है। अगर इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा होगा तो इक्विवेलेंट बोलेंगे, ज्यादातर यही होगा, आपके सिलेबस में यही है, ठीक है। लेकिन ये देखो, O माइनस के बाद क्या C माइनस बन जा रहा है, क्या डिफरेंट हो जा रहा है? तो क्या ये नॉर्मल रेजोनेंस है? ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। नॉर्मल रेजोनेंस कई गुना ज्यादा स्टेबल होता है, तो एसिडिक कौन ज्यादा होगा? 1 ग्रेटर देन 2। ध्यान से देखिए, 1 और 2 में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना था। एसिडिक स्ट्रेंथ आप कैसे कंपेयर करते हो? H प्लस हटा के एनाइन बनाते हो। H प्लस हटा के एनाइन बनाया, क्या पहले वाले में मुझे इक्विवेलेंट रेजोनेंस दिख गया? इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या नॉर्मल से कई गुना ज्यादा स्टेबल होता है? कई गुना ज्यादा स्टेबल है, वही एसिडिक ज्यादा है। दूसरे वाले में पीएच का मतलब क्या बेंजीन रिंग होता है? क्या यहाँ पे O माइनस बन जाएगा H प्लस हटाने के बाद? और क्या यहाँ पे नॉर्मल RO माइनस है? यहाँ रेजोनेंस यहाँ है ही नहीं, कौन स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा एसिडिक देगा। जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा एसिडिक बनाएगा।
नेक्स्ट आपको H प्लस हटा के एनायन बनाना है। जो ज्यादा स्टेबल एनायन होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। क्या यहां पे O माइनस है? क्या यहां पे COO माइनस है? क्या यहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस चमक गया? भाई ये वाला रेजोनेंस तो दोनों में सेम है, बट COO माइनस एक्स्ट्रा इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है तो ज्यादा एसिडिक होगा। जिसका एनायन स्टेबल उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। क्या यहां पे ए ज्यादा बी ज्यादा? देखना पड़ेगा। S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, क्या यहां पे H प्लस हटाओगे तो O माइनस बनेगा? यहां पे जब आप H प्लस हटाओगे तो क्या यहां पे C डबल बॉन्ड O माइनस बनेगा? यहां पे केवल इस पार्ट में इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, यहां पे इधर भी है और इधर भी है, तो क्या इक्विवेलेंट रेजोनेंस यहां ज्यादा है? तो मोर इक्विवेलेंट रेजोनेंस की वजह से मोर स्टेबिलिटी आ गई। ए वाले में बेटा आ जाएगा मोर इक्विवेलेंट रेजोनेंस। पाई सिग्मा चार्ज, पाई सिग्मा पाई। भाई साहब ये पाई हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये चार्ज हो गया। क्या चार्ज यहां आएगा? हे भगवान, हे भगवान। क्या जब पहला रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, ये यहां गया। अब क्या इधर रेजोनेंस नहीं दिख रहा? तो यहां पे ज्यादा रेजोनेंस है एज कंपेयर टू पहले वाला। आप इसको ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख लो, अब ज्यादा चमकेगा। इधर भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, इधर भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, हो गया आपके पास। दो तरफ से इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, यहां पे एक तरफ से इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, कम इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल, कम इक्विवेलेंट रेजोनेंस कम स्टेबल। क्या यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है? क्या ये माइनस बना दोगे? H प्लस हटा के माइनस बना दोगे? ठीक है, वो माइनस आपके दिमाग में चल रहा है। अब आ जाओ, क्या यहां NO2 का माइनस M लग रहा है? पहले वाले में CN का भी माइनस M लग रहा होगा, Cl का माइनस I लग रहा है, और बेटे क्या ये प्लस M लग रहा है? क्या माइनस M से स्टेबिलिटी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा और प्लस M से एसिडिक स्ट्रेंथ? तो माइनस M सबसे ज्यादा A में लग रहा है, फिर CN में लग रहा है, फिर माइनस I लग रहा है, फिर D में तो कुछ भी नहीं लग रहा, लेकिन ये तो अनस्टेबल हो गया। तो क्या आपके पास यही एसिडिक स्ट्रेंथ आ जाएगा? जो ज्यादा माइनस है वो ज्यादा एसिडिक, या ऐसे बोलो जो ज्यादा माइनस है वो ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन, जो स्टेबल कार्बन आयन वही एसिडिक। क्या यहां पे कुछ भी नहीं लग रहा है, O माइनस बन जाएगा। क्या यहां माइनस I लगेगा? मेटा पे कौन लग रहा है? माइनस I। क्या यहां माइनस M लग रहा है? और क्या यहां पे भी माइनस M लग रहा है? कौन ज्यादा कौन कम? सबसे ज्यादा स्टेबल माइनस M, लेकिन ध्यान देना यहां पे माइनस M से जब डिसाइड ना हो तो माइनस I। माइनस I क्या कम है? यहां पे माइनस I ज्यादा है, और माइनस I ज्यादा है तो माइनस चार्ज को स्टेबल करेगा। तो क्या D सबसे ज्यादा हो गया, फिर C, फिर B, फिर A। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए माइनस M और माइनस I स्टेबल करेगा, और बाद बाकी क्या करेगा? कम करेगा। लेकिन ये ऑर्डर गलत है, ठीक है, ये ऑर्डर गलत है। रीजन आपको यहां पे फील होना चाहिए बेटा, H बॉन्डिंग। क्या यहां पे H बॉन्डिंग नहीं फील हो रहा है? और H बॉन्डिंग फील हो गया तो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया, वो तो H देगा ही नहीं। H बॉन्डिंग बना दिया तो हाइड्रोजन तो बॉन्ड बना लेगा, तो हाइड्रोजन तो निकलेगा ही नहीं, और हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, इस वजह से जो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे कम हो जाएगा। समझ में आया? बस ये एक स्पेशल केस है जहां पे आपको H बॉन्डिंग नजर आना चाहिए, ठीक है। H बॉन्डिंग उस H देगा ही नहीं, तो H एसिड हुआ ही नहीं, H वो दे ही नहीं पा रहा, H तो H बॉन्डिंग बना लिया। समझ में आया? क्लियर है? अब नेक्स्ट, अब आपको नजर आओगा सर दो तरफ से H बॉन्डिंग, दैट इज रॉन्ग बेटा। यहां पे SIR लगता है, ठीक है। केवल एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है तो आपको H बॉन्डिंग आएगा। दोनों ऑर्थो पे लग गया तो बाद में पढ़ाऊंगा बेटा, ये प्लेन घूम जाता है। ये रिपल्सन हो गया, यहां 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 में रिपल्सन हो गया, और रिपल्सन हो गया तो बेटा आपके पास प्लेन घूम जाता है। वही ज्यादा माइनस M ज्यादा स्टेबिलिटी, बता रहा हूं। इसमें भी SIR लगेगा, बताऊंगा, अभी के लिए लिख लीजिए SIR लगेगा, ठीक है।
नहीं नहीं भाई, यहां भी एच बॉन्डिंग लगता है, लेकिन प्लेन भी चेंज होता है। क्यों? इसके बीच में रिपल्सन होने लगता है। बताऊंगा, SIR का क्वेश्चन है, बताऊंगा, अभी लिख लीजिए बस। हाँ, सेकंड, इसमें आ जाओ। क्या ये NO2 माइनस एम लगा रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा? क्या ये माइनस एम लगा के एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है? यहां पे कुछ भी नहीं लग रहा। क्या ये प्लस एम लगा के एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर दिया? NO2 का माइनस एम ज्यादा है, CN का कम हुआ, फिर D का सबसे कम हो जाएगा। तो क्या ये ABCD यही स्ट्रेंथ आएगा? माइनस SIR में बता दूंगा, वैसे आंसर वही है, ठीक है। बट SIR में एसिडिक स्ट्रेंथ का पूरा एक लेक्चर है, डोंट वरी। ये तो अभी बेसिक हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन के बाद मेन GUC स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी तो इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं, अभी तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एक लेक्चर बताया है, ये सारा कुछ रिपीट होगा दोबारा, और ये SIR में पढ़ेंगे। SIR और SIP दो इफेक्ट होते हैं, पढ़ेंगे। बता दो, क्या ये आपके पास NO2 माइनस एम लगा रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा? क्या ये प्लस एम से कम करेगा? क्या ये प्लस आई से भी कम करेगा? तो देखो, सबसे ज्यादा A हो गया, ये दोनों तो अनस्टेबल कर दिया, एटलीस्ट वो अनस्टेबल तो नहीं कर रहा, फिर ये ज्यादा अनस्टेबल कर दिया, यही है, यही है। कोई दिक्कत? जो कार्बन आयन है वही एसिडिक स्ट्रेंथ है, सेम चीज आपको बेसिक स्ट्रेंथ पे लिख लेना है। बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? कार्बोकेटाइन देख लेना है, मतलब यहां प्लस एम प्लस एच प्लस आई बढ़ाएगा, प्लस एम प्लस आई बढ़ाएगा, माइनस एम माइनस आई कम करेगा। क्या यहां बेटा रेजोनेंस हो रहा है? जब भी बेसिक स्ट्रेंथ देखना है, जब भी बेसिक स्ट्रेंथ देखना है, एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन ज्यादा अच्छे से डोनेट कर रहा है वो ज्यादा बेसिक होगा, कौन अपने लोन पेयर को ज्यादा अच्छे से डोनेट कर रहा है वो ज्यादा बेसिक होगा। अब ध्यान दो, क्या यहां रेजोनेंस हो रहा है? तो क्या कम डोनेट हो पाएगा? रेजोनेंस हो रहा है ना, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में बिजी हो गया, तो ये डोनेट नहीं हो पाएगा, बेसिक कम है। क्या यहां पे रेजोनेंस हो रहा है? नहीं। देखो, 2 सिग्मा बॉन्ड आगे साथ में, अगर 2 सिग्मा आ जाता है रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं है तो क्या इसको बोल दूं ये वाला लॉयल लोन पेयर है, ये पूरा पूरा डोनेट हो जाएगा। लेकिन क्या यहां पे रेजोनेंस हो रहा है? और रेजोनेंस हो रहा है तो ये डोनेट नहीं हो पाएगा, कम हो पाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा डोनेट कौन होगा? बी वाला, क्योंकि पूरी तरह से लोन पेयर एक जगह बैठा हुआ है, लॉयल है, आराम से डोनेट हो जाएगा। ए और सी में रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन क्या सी में बेटा प्लस आई से सपोर्ट मिल रहा है उसको? सी प्लस आई भी तो डोनेट करता है, तो क्या सी में प्लस आई से सपोर्ट कर रहा है? और मैंने बोला प्लस एम और प्लस आई बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, तो क्या सी में बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया? ए में कुछ भी नहीं लग रहा है, क्या कम हो जाएगा इसके कंपैरिजन? बोलो समझ में आया? बेसिक स्ट्रेंथ बड़ी सिंपल है, लोन पेयर कौन डोनेट करेगा वो देखना है। ये तो लोन पेयर डोनेट ही नहीं कर पा रहा, रेजोनेंस कर रहा है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में नीचे चला गया, बेंजीन में चला गया, डोनेट ही नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या ये डोनेट हो पाएगा? यस, सबसे ज्यादा यही है। इन दोनों में क्या ये नॉर्मल है, एक रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन रेजोनेंस के साथ साथ क्या प्लस आई सपोर्ट कर रहा है डोनेट करने में, तो प्लस आई से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, प्लस एम प्लस आई से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 2, कौन अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर देगा? ध्यान से देखिएगा, क्या यहां रेजोनेंस कर रहा है भाई? पहला देखना, क्या रेजोनेंस कर रहा है? तो रेजोनेंस कर रहा है तो डोनेट नहीं करेगा। क्या यहां पे रेजोनेंस कर रहा है? ना। क्या यहां पे बताया था ये पिरिडीन है, लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करता है, लोन पेयर क्या लोकलाइज्ड होता है, तो क्या ये लोकलाइज्ड लोन पेयर को हम लोग लॉयल लोन पेयर के नाम से पढ़े हैं, तो क्या ये डोनेट हो पाएगा? क्या ये भी डोनेट हो पाएगा? यहां तो रेजोनेंस ही नहीं है, वो तो बड़े अच्छे से यहां पे देखो, क्या यहां मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कैसे? क्या बेटा ये sp2 नाइट्रोजन है, क्या ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को डोनेट करना है यहां पे? और क्या यहां पे sp3 नाइट्रोजन है, और क्या ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को डोनेट करना है? कौन डोनेट करेगा? बी या सी? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट करेगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं करेगा। ए वाले में तो रेजोनेंस है, बहुत कम डोनेट करेगा। आपको बेसिक स्ट्रेंथ में बस ये देखना है कौन अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर देगा। तो देखो, ए बी और सी में क्या आपको नजर आ रहा है? ए वाला रेजोनेंस करेगा, डोनेट नहीं होगा। बी और सी में रेजोनेंस नहीं कर रहा है, लोन पेयर लोकलाइज्ड है, लोन पेयर वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम डोनेट करेगा।
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा डोनेट करेगा, ज्यादा डोनेट करेगा, ज्यादा बेसिक, कम डोनेट करेगा, कम बेसिक। सी वाले में रेजोनेंस नहीं, इसीलिए तो सबसे ज्यादा है भाई। अगर रेजोनेंस हो गया तो डोनेट ही नहीं कर पाएगा। लोन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, डोनेट ही नहीं कर पाएगा। रेजोनेंस नहीं है, पूरा पूरा लोन पेयर यही पड़ा हुआ है, आसानी से डोनेट हो पाएगा। अगर रेजोनेंस कर गया तो ये लोन पेयर घूमते घूमता रहेगा पूरे बेंजीन रिंग में, अगर घूम रहा है तो डोनेट नहीं हो पाएगा। चलो नेक्स्ट। हाँ, तो सेकंड वाले में भी नहीं कर रहा है, थर्ड वाले में भी नहीं कर रहा है, लेकिन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है बेटा, sp2 नाइट्रोजन है। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, sp3 नाइट्रोजन है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट कर देगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं करता है। क्लियर हुआ? अब आ जाओ, क्या यहां पे दो जगह से रेजोनेंस है? तो ये लोन पेयर बहुत ज्यादा घूम रहा है। क्या यहां पे एक जगह से रेजोनेंस है? तो लोन पेयर थोड़ा कम घूम रहा है। क्या यहां पे रेजोनेंस ही नहीं है? तो क्या सी वाला सबसे ज्यादा डोनेट कर पाएगा? बी वाले में थोड़ा अवेलेबल है, ए वाला तो अवेलेबल ही नहीं है लोन पेयर, वो तो रेजोनेंस ही करता रह रहा है, डोनेट कम होगा। तो जो अपना लोन पेयर डोनेट कर दे वो बेसिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा है, जो अपना लोन पेयर डोनेट कर पाए। अगर आप देख पा रहे हैं नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहां भी है और यहां भी है, कौन डोनेट करेगा? क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट करेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से नहीं कर पाएगा। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है क्या? क्यों? sp नाइट्रोजन है, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, क्यों? sp3 नाइट्रोजन। नेक्स्ट नेक्स्ट। क्या यहां नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा? यहां भी करेगा और यहां भी करेगा, बट ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया क्या? तो क्या ये कम करेगा? ए और बी में देखना जरा। ऑक्सीजन क्या यहां पे माइनस आई लगा रहा है बेटा, और माइनस आई से क्या ये खींच लेगा? क्या ये लोन पेयर थोड़ा सा खींच लेगा? तो लोन पेयर डोनेट नहीं हो पाया। यहां पे कोई खींचने वाला नहीं, सारे सपोर्ट कर रहे हैं, सारे प्लस आई लगा रहे हैं। बी में ऑक्सीजन ने हल्का सा लोन पेयर खींच लेगा तो बी कम डोनेट हो पाएगा, बट ए में कोई खींचने वाला नहीं है, सारा का सारा डोनेट हो पाएगा। बोलो समझ में आया? कौन डोनेट हो पाएगा, कौन नहीं हो पाएगा? क्या ध्यान से देखो, NH2 का लोन पेयर यहां प्लस एम अच्छा डोनेट कर पाएगा क्या? प्लस एम अपना डोनेट करेगा तो ये लोन पेयर और अच्छे से डोनेट हो पाएगा, ए वाला सबसे अच्छा डोनेट हो पाएगा। बी वाले में क्या प्लस आई से डोनेट हो रहा है? तो क्या आपके सामने आ गया बी, और सी वाला तो उल्टा खींच रहा है, माइनस एम लगा रहा है, तो सी वाला लोन पेयर खींच के रख लेगा तो डोनेट ही नहीं हो पाएगा, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर हाइपर मेसोमेरिक। बस आपको ये समझना है। हाँ, प्लस, हाँ, नहीं नहीं, हमेशा जब आपके पास ऑप्शन हो डोनेट कराने के लिए, डोनेट हमेशा एक होता है, चाहे रेजोनेंस में डोनेट करना हो हमेशा एक, चाहे कहीं भी डोनेट करना हमेशा एक। लेकिन क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनेट करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ी करेगा। हो गया? दिस इज ऑल अबाउट योर मेसोमेरिक इफेक्ट। 6 नंबर, प्लस एम बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, माइनस एम बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है। प्लस एम और प्लस आई में ये स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा बढ़ा देगा, और एक वीक है, ये कम बढ़ा देगा। माइनस एम से बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, कल अपन हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक टेस्ट में आपका मेसोमेरिक तक आ रहा है। ठीक है।